हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल काय एक्सप्लेनर। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो बनाने में 2 घंटे लगते हैं। कोष्टक अध्याय 191। अचानक दिग्गज सामने आ रहे हैं। एक महान सिचुआन तान परिवार के मुखिया की ओर से एक ठंडी आवाज आई, जिसने सिचुआन का नेतृत्व किया था, जिसका इतिहास 100 साल पुराना था और जिसने 5 महान परिवारों में अपनी भूमिका निभाई थी। इसलिए सिचुआन तान परिवार के मुखिया तान गुनाक ने भावनाशून्य धीमी आवाज में बात की। आप माउंट हुआ से पराजित हो गए और बिना कुछ किए वापस आ गए। हाँ, आप न तो माउंट हुआ के दिव्य ड्रैगन से हारे और न ही हुआ की धर्मी तलवार से, जो आजकल प्रसिद्ध है। इसके बजाय आप 4 समुद्र व्यापारियों के दूसरे बेटे से हार गए। हाँ, तान गुनाक की आंखें क्रोध से जल रही थी। क्या आपको पता है कि इसका क्या अर्थ है? मैं करता हूँ। तान पे, जो परिवार के मुखिया के पद के लिए अगली पंक्ति में थे, तान गुनाक के पास बैठे और बोलने लगे। आपकी स्थिति के अनुसार आपके घुटने काफी कठोर हैं। तान झान ने एक बार तान पे को देखा और फिर अपनी नजर वापस भगवान पर टिका दी। लेकिन जैसे कि इस बात को आसानी से जाने देने का उसका कोई इरादा नहीं था, तान पे ने फिर से ठंडे स्वर में कहा, आप मुख्य परिवार के प्रत्यक्ष वंशज हैं, जो कि रक्त से स्वामी की अपनी संतान हैं। लेकिन जो गुल से पिटने के बाद तुम इतनी शर्मनाक तरीके से वापस लौटते हो। क्या तुम्हें पता है कि जब सिचुआन के लोग इस बारे में सुनेंगे तो क्या होगा? मुझे पता है, हर कोई हमारा मजाक उड़ाएगा और हमें नीचा दिखाएगा। ऐसे लोग होंगे जो यह मानेंगे कि सिचुआन तान परिवार ने अपनी प्रतिष्ठा खो दी है, कि हमारा परिवार अब महत्वहीन है। फिर निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो परिवार के खिलाफ विद्रोह करेंगे और अन्य गुटों के साथ मिलीभगत करने की कोशिश करेंगे। तान झान ने अपना सिर झुका लिया। एक छोटी सी बात बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। तुम इतने मूर्ख तो नहीं हो कि इस बात से अनजान रहो, है न? बिल्कुल नहीं ह्यूम, यह एक आधिकारिक पोस्ट है। हाँ, उत्तराधिकारी, तान पे ने ठंडे स्वर में कहा। आप इसकी जिम्मेदारी कैसे लेंगे? एक गलती से सिचुआन तान परिवार की प्रतिष्ठा नष्ट हो सकती है। बड़े पैमाने पर ये परिवार के प्रभुत्व को हिला सकता है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे केवल अपने जीवन की पेशकश करके हल किया जा सकता है। मैं कोई भी सजा सह लूंगा। तब जब तान पे बोलने के लिए तैयार था, तान गुनाक बोले, तान झान, हाँ प्रभु। तान गुनाक ने अपने बेटे को ठंडी आंखों से देखा और धीरे से पूछा, क्या आपने कहा कि आप तैयार थे? हाँ, क्या इसका मतलब यह है कि आप जानते हैं कि आपकी यह गलती कितनी बड़ी है? मैं करता हूँ। तो फिर आपके चेहरे पर इतनी शांति क्यों दिख रही है? ये वही बात थी जो तान गुनाक वास्तव में जानना चाहता था। वह जिस तान झान को जानता था, वह जीत की चाहत का भौतिक अवतार था। उसका कोई भी बेटा तान झान से ज्यादा प्रतिस्पर्धी या महत्वाकांक्षी नहीं था। तान झान ने परिवार के कठोर प्रशिक्षण को सहन किया था, वही प्रशिक्षण जिसके कारण उसके अन्य भाई बहन रोने लगे थे या भाग गए थे। उसने अपने दृढ़ संकल्प के माध्यम से कभी भी कोई शिकायत किए बिना इसे बरकरार रखा। ये देखते हुए कि तान गुनाक भी वयस्क होने से पहले 3 बार घर से भाग चुका था, तान झान की इच्छा डरावनी थी। इसी कारण से तान गुनाक अपने सभी बच्चों में से उसे विशेष रूप से प्यार करता था। लेकिन वही बच्चा हार के बाद भी संतुष्ट दिख रहा था। तान गुनाक ने सोचा कि शायद उसका तर्क व्यापारी के कक्ष में जो हुआ उससे अधिक महत्वपूर्ण होगा। तान झान बोला, क्योंकि मैंने इसे पा लिया है। यह पाया, मुझे प्रगति करने का तरीका मिल गया है और मैं जानता हूँ कि दुनिया बहुत बड़ी है। ये जानते हुए कि बहुत से लोग मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं, अब मेरे पास और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा है। फिर मैं सजा से क्यों डरूंगा? तान गुनाक ने भौहें सिकुड़ी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे ज्यादा ताकतवर हैं। क्या आप 4 सीज मचेन चैम्बर के दूसरे बच्चे की बात कर रहे हैं? ये स्पष्ट है कि मैं उसके साथ अपनी लड़ाई हार गया हूँ। लेकिन अगर हम फिर से लड़ेंगे तो परिणाम अलग होगा, लेकिन दूसरों के खिलाफ नहीं। हुआ की धर्मी तलवार और माउंट हुआ का दिव्य ड्रैगन। हुआ की धार्मिक तलवार निश्चित रूप से जो गुल से अधिक शक्तिशाली है, और माउंट हुआ का दिव्य ड्रैगन। तान झान, जो बोल रहा था, चुप हो गया। तान गुनाक ने जल्दबाजी नहीं की और अपने बेटे के विचारों को समझने और बोलने का इंतजार किया। मुझे नहीं पता, लेकिन लंबी चुप्पी के बाद जो जवाब आया वह उनकी उम्मीदों से परे था। तुम्हें नहीं मालूम? हाँ, मुझे नहीं पता कि वो कमजोर है या मजबूत। नहीं, उससे ज्यादा। तान झान ने आह भरी। नहीं, जैसा कि अपेक्षित था, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं उसे समझ नहीं सकता। तान पे, जो सुन रहा था, हल्की मुस्कान के साथ बोला, आप इसे समझ नहीं सके क्योंकि आप कमजोर हैं। ऐसा हो सकता है। हे प्रभु, अब उसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। कृपया उसे सजा दे और मुझे 4 समुद्रों में भेज दे। मैं इसका ध्यान रखूंगा और वापस आऊंगा। तान गुनाक ने मुड़कर तान पे की ओर देखा। तान पे ने जब स्वामी से नजरें मिलाई तो वह चौंक गया और अपना सिर झुका लिया। तान गुनाक, जिसने तान पे को सिर्फ एक नजर से दबा दिया था, ने अपना भाव बदला और तान झान को दिलचस्पी से देखा। ये पहली बार था जब तान झान ने किसी का इस तरह से मूल्यांकन किया था। आपने जो कहा उसे सुनकर ऐसा लगता है कि उसकी ताकत उतनी उत्कृष्ट नहीं थी, है ना? मेरी राय में हाँ, लेकिन आप उनमें से माउंट हुआ के दिव्य ड्रैगन के प्रति सबसे अधिक सचेत प्रतीत होते हैं। तान गुनाक की आंखें चमक उठी। क्या कारण है? आप कंगों में उनके द्वारा अर्जित अर्थहीन उपाधियों या प्रसिद्धि पर कोई जोर नहीं देंगे, तो फिर उनमें क्या खास था? वह एक क्षण विचार करने के बाद तान झान बोला, उन्होंने कहा कि मुझे अपनी तकनीक में एक और खंजर जोड़ना चाहिए। क्या? तान गुनाक अपनी सीट से उछल पड़ा। यह उस तरीके से बिल्कुल अलग था जिससे उसने अपनी छवि की रक्षा की थी और अब तक अपना संयम बनाए रखा था।
उसके पूरे शरीर से एक भयानक क्यूई उठी। तानपे और तानघान दोनों परिवार के स्वामी की आभा से कांप उठे। अपने बच्चों के सामने इस तरह का व्यवहार देखकर कोई भी ये बता सकता है कि वह कितना आश्चर्यचकित था। क्या कहा आपने? उन्होंने 12वें खंजर को जोड़ने का उल्लेख किया। और आप इस बारे में निश्चित हैं? हाँ, तानघान ने भौहें सिकोड़ी। क्या वह 12 खंजरों के बारे में जानता है? ये सिचुआन तान परिवार की एक तकनीक थी, एक गुप्त तकनीक जिसके बारे में केवल कुछ ही लोग जानते थे। जो लोग 11 को संभालने में माहिर होते हैं, उन्हें ही इसके बारे में सिखाया जाता है। वह 12वीं थी। यह एक ऐसा दृष्टिकोण था जिससे सिचुआन तान की क्षमताओं की परिणति माना जा सकता है। जब लोग तान परिवार के बारे में बात करते हैं तो वे केवल छिपे हुए खंजरों और अदृश्य विषयों के बारे में सोचते हैं, लेकिन 12 खंजर एक और दृष्टि थे जो अन्य 2 से पीछे नहीं थे। ये कठिन था, इतना कठिन कि हाल के दिनों में ये सब कुछ फीका पड़ गया। इसकी क्या संभावना है कि बच्चे को इसके बारे में पहले से पता था? नहीं, कोई बात नहीं, यह असंभव है। जो लोग 12वें खंजर के अस्तित्व को जानते हैं वे अब कंधों में मौजूद नहीं हैं। यहाँ तक कि सिचुआन तान परिवार में भी यह बात अत्यंत गोपनीय थी। क्या कोई बाहरी व्यक्ति यह जान सकता था? ऐसा हो सकता है। दुनिया में कुछ भी पूरी तरह से छिपाया नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा तथ्य एक बच्चे को नहीं पता हो सकता। इसके अलावा क्या वह पतित माउंट हुआ संप्रदाय का अन्याय नहीं था? तान गुनाक की आंखें ठंडी हो गईं। शुरू से ही बोले। हाँ। कुछ समय बाद तान गुनाक ने पूरी कहानी सुनी और भारी आवाज में बोला, आपने छिपे हुए विस्फोट खंजर का इस्तेमाल किया। हाँ, और फिर भी वह इससे बचता रहा। बेशक ये चौंकाने वाला था, लेकिन अब मैच का नतीजा महत्वपूर्ण नहीं था। 12 खंजरों के बारे में सुराग देने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। पूरा किया गया हिडन एक्सप्लोजन खंजर गुप्त रूप से 12वें खंजर का रास्ता प्रशस्त करता है। इसे निशाना बनाना एक आदर्श है। हाँ, तो फिर क्या इसका मतलब यह है कि उसने आपकी तकनीक देखी और यह निर्धारित किया कि यदि आप इसे एक बार प्रयोग करते हुए देखते हैं तो ये पूर्ण हो जाएगी यदि आप इसमें एक और खंजर जोड़ दें? ये संभव नहीं है, यह असंभव है, तान गुनाक ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये भूलकर कि उसके बच्चे वहाँ थे। अगर ऐसा संभव है तो मार्शल आर्ट के बारे में उसकी समझ मुझसे बेहतर है। नहीं, शायद उसने अपने दिमाग से इसकी गणना नहीं की। शायद ये सिर्फ एक इंद्रिय थी, लेकिन सिर्फ इंद्रिय से ही इसे जानना भी मुश्किल है। एक भयानक प्रतिभा, इतना भी काफी होगा। क्या माउंट हुआ में एक भयानक प्रतिभा एक राक्षस है? तान गुनाक का चेहरा ठंडा पड़ गया। अपना मन बनाकर वह तानघान के पास पहुंचा। तैयार हो जाओ। हाँ, मुझे खुद देखना होगा। एल प्रभु, तान पे हैरान होकर बोला। प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता, यह आपके जाने लायक नहीं है। तान गुनाक ने तान पे को भयावह भाव से घूरा, जिससे वह सहम गया। तान परिवार 100 साल तक सिचुआन का मुखिया कैसे बना रहा? क्या आपको याद है? वह मुझे जवाब दे। तान पे ने घुटकी भरी सांस ली और जवाब दिया, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने परिवार के विकास के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। गलत, तान गुनाक ने कर्कश आवाज में कहा। हमारा तान परिवार अकेला नहीं है जिसने अपने परिवार के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। आज भी कई परिवार और संप्रदाय अपने विकास के लिए अपना सब कुछ जोखिम में डाल रहे हैं। फिर भी तान परिवार ने यह अतुलनीय दर्जा इसलिए हासिल किया है क्योंकि तान गुनाक ने अपने बेटे की आंखों में देखा और फिर फुसफुसाया जैसे कोई रहस्य बोल रहा हो। क्योंकि हम दृढ़ हैं, कोई छोटा काम या बड़ा काम नहीं होता। किसी भी काम को करने की दृढ़ता ही हमारे जैसे परिवार का निर्माण करती है। दृढ़ता जो किसी भी चीज को नहीं छोड़ती। किसी भी ऐसे खतरे का पता लगाने की दृढ़ता जो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। किसी भी संभावित लाभ को पाने की दृढ़ता। टैंग गुनाक ने टैंग पे को देखा और बोला, आप एक महान बनना चाहते हैं? नहीं, ध्यान रखें, तान परिवार में कुलीनों की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग अपने स्वाभिमान और इज्जत की चिंता करते हैं, उन्हें इस परिवार का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है। भले ही दुनिया का हर कोई उन पर उंगली उठाए, लेकिन इस परिवार को सिर्फ उन्हीं लोगों से फायदा होगा जो परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं इसे ध्यान में रखूंगा। प्रभु, परास्त। तान गुनाक ने एक ठंडी नजर डाली और आगे बढ़ गया। मैं व्यापारियों के कमरे में जाऊंगा और अपनी आंखों से देखूंगा कि वह बच्चा प्रतिभाशाली है या केवल बकवास कर रहा है। तानघान ने अपनी आंखें बंद करके आह भरी। हालात तेजी से नियंत्रण से बाहर होने लगे। तुम क्यों नहीं आओगे? ओह, मैं तो बस नहीं चाहता। यह मूर्ख अचानक ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? यू जोंग ने हताशा में अपनी छाती पीट ली। यह आदमी वास्तव में अप्रत्याशित था। सच, तुम नहीं जाओगे, ये सही है। अंत में यू जोंग क्रोधित हो गया। तो फिर यही रहो, हम यूनान जा रहे हैं, तुम यही रह सकते हो। ठीक है, उगे। यून जोंग ने अपना सिर खुजलाया, ठीक उस समय जब वह कुछ और कहने वाला था। सहयुन, यू येजियोन ने बेकचैन को बुलाया। क्या तान परिवार स्थिर रहेगा? बेकचौन ने आह भरी। वे कैसे स्थिर रह सकते हैं? बेशक वे हमें ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो क्यों न हम जल्द से जल्द यूनान चले जाएं। हम नहीं जानते कि अगर हम यहाँ रहे तो हमारे साथ क्या होगा। तो फिर व्यापारी चैम्बर के बारे में क्या? तान परिवार अब तक क्रोधित हो चुका होगा। अगर हम यहाँ नहीं रहे तो क्या होगा? व्यापारी कक्ष का क्या होगा? तान परिवार का गुस्सा यहीं पर निकला होगा। बेकचौन ने जोप्यूंग की ओर देखा। जोप्यूंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने लंबे समय से तान परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। सिचुआन तान परिवार। जोप्यूंग चुप हो गया। वह बोल नहीं पा रहा था।
क्योंकि वह जानता था कि लंबे समय से संबंध होने के बावजूद तान परिवार अविश्वसनीय दृढ़ता और क्रूरता में सक्षम था। मैं थोड़ा चिंतित हूँ, यू जोंग भारी आवाज में बोला। ये तथ्य कि वे कल रात यहाँ आए थे, ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे जो गुल्स की स्थिति को कम करना महत्वपूर्ण मानते हैं। हालांकि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बजाय उन्हें अपमानित किया गया। उनका गुस्सा निश्चित रूप से बहुत अधिक होगा। बेक चॉन ने भौहें सिकोड़ी। क्या इसका मतलब यह है कि इस जगह को तुरंत छोड़ देना समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा? बेक चॉन ने फिर से जो प्यून की ओर देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी भरी मुस्कान उभर आई। तभी बेक चॉन को समझ में आया, वह हमें जाने देने की कोशिश कर रहा था। शायद जो प्यून ने पहले ही इस बारे में सोच लिया था, इसलिए उसने तान परिवार के आने से पहले माउंट हुआ के शिष्यों को यूनान के लिए रवाना होने देने का फैसला किया। चाहे तान परिवार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे यूनान में उनका पीछा करने की हिम्मत नहीं कर सके। और फिर तान परिवार का गुस्सा व्यापारी कक्ष की ओर मुड़ जाएगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने इसे अनदेखा कर दिया। बेक चेन का चेहरा लाल हो गया। वह इतना उत्साहित था कि जो गुल ने तान जान को हरा दिया और उन्हें यूनान का रास्ता मिल गया कि वह इतनी सरल चीज से चूक गया। तब उसने एक तरफ देखा। चुन म्यूंग का यूनान न जाने का व्यवहार समझ में आता है। शायद चुन म्यूंग को ये पहले से ही पता था। हालांकि वह ये नहीं कह सकता था क्योंकि ऐसा लगता था कि वह फोर सीज मचेन चैम्बर लॉर्ड के पक्ष की अवहेलना कर रहा था। क्या इसका मतलब यह है कि हमें और अधिक परेशानियों से निपटना होगा? बेवकूफ। पर्याप्त। बेक चॉन ने आह भरी। भगवान, हाँ। शिष्य बेक चॉन, ऐसा लगता है कि यूनान की यात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ेगा। शिष्य बेक चॉन ने अपना सिर हिलाया। ये हमारी वजह से हुआ है, हम इससे निपटेंगे। ये हम क्यों? इस बार यह पूरी तरह से सासुक की वजह से था। फिर भी बेक चॉन ने अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रित किया और बोलना जारी रखा। हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ेंगे भी तो तान परिवार से मामला सुलझाकर ही जाएंगे। जो प्यून का चेहरा, जो शांत आचरण दिखाने का प्रयास कर रहा था, थोड़ा विकृत हो गया और अंततः ढह गया। क्या आप ये जानते हुए भी कह रहे हैं कि तान परिवार कितना डरावना है? सच में वे अंदर चले गए और तान जेन हार गया। लेकिन परिवार की ताकत की तुलना में वह बच्चा कुछ भी नहीं है। यहाँ से अभी निकल जाओ, अभी। अगर नहीं तो ओह, अब सब ठीक है। चुन म्यूंग के अचानक हस्तक्षेप पर जो प्यूंग ने अपना सिर झुका लिया। चुन म्यांग मुस्कुराया। वे मेरी सोच से कहीं ज्यादा जल्दी आ गए। ऐसा लगता है कि वे पहले से ही यहाँ हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, बाहर अचानक शोर मच गया। हाल पहले से ही जो प्यूंग अपनी सीट से उछल पड़ा और भागने के लिए तैयार हो गया, उम्मीद करते हुए कि अन्य लोग बच निकलेंगे। हे प्रभु! उसी समय वातावरण में एक तीव्र आवाज गूंजी। सिचुआन तान परिवार का मुखिया मिलने आया है। जो प्यूंग के चेहरे से खून बह गया। यह अंत है। जो प्यूंग के पैरों की सारी ताकत खत्म हो गई और वह वहीं बैठ गया। कोष्टक अध्याय 192। अचानक दिग्गज तस्वीर में आ रहे हैं। 2 एल प्रभु! यहाँ तक कि बेक चोन, जो सामान्यतः अपना संयम नहीं खोता था, भी सदमे से लाल हो गया। सिचुआन तान परिवार, दुनिया में कितने लोग होंगे जो अपने सामने बुलाए जाने वाले इस भयानक नाम से घबरा नहीं जाएंगे? वाह, अचानक बड़े दिग्गज आ रहे हैं। खैर, वहाँ चुन म्यांग था। वह कमीना शायद ये भी नहीं जानता कि हैरान या भ्रमित होने का क्या मतलब होता है। एल लॉर्ड टैन, यू जोंग भी यह नहीं छिपा सका कि वह कितना सदमे में था। ये वयस्कों की तरह नहीं है जो बच्चों के झगड़े में शामिल हो रहे हैं। तान परिवार के भगवान व्यक्तिगत रूप से यहाँ हैं। बेक चॉन ने अपने होंठ काटे। उसने सोचा था कि तान परिवार हस्तक्षेप करेगा, लेकिन उसने कभी ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी जहाँ तान परिवार का मुखिया ऐसा करने की पहल करेगा। ये सिर्फ बेक चॉन की बात नहीं थी। वहाँ मौजूद हर कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि यह स्थिति क्यों और कैसे पैदा हुई। और उसी क्षण जो प्यून, जो फर्श पर बैठा था, होश में आया और चिल्लाते हुए उठ खड़ा हुआ। तुम्हारा मतलब है कि तान परिवार का मुखिया सीधे यहाँ है? हाँ, कहाँ है वह सामने के दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो प्यून ने गला साफ किया। जब तक घर का मुखिया दरवाजा नहीं खोलता तब तक बाहर इंतजार करने का मतलब था कि वह अभी भी उनके प्रति विनम्र था। यदि वह खून बहता हुआ देखने आया होता तो वह आदमी इन सब बातों की परवाह नहीं करता और सीधे अंदर घुस जाता। कम से कम जो प्यून तो यही सोच रहा था। गुल, हाँ पिताजी। जो गुल चिंतित भाव से अपने पिता के पास गया। आपसे चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर मत आना। ओह, मुझसे वादा करें, इसे करें। हाँ, मैं समझता हूँ। जो प्यून ने उसकी ओर कठोर दृष्टि से देखा। तुम में से कोई भी ऐसा नहीं करेगा। तुम कभी बाहर नहीं निकलोगे। तुम नहीं जानते कि तान परिवार के खिलाफ जाने का क्या मतलब है, खासकर सिचुआन में। कभी बाहर मत आना। उस गंभीर और दृढ़ स्वर में बेक चॉन ने अपना सिर हिलाया। ओह, गहरी सांस लेते हुए जो प्यून ने कठोर चेहरे के साथ मुड़कर बाहर कदम रखा। उसने सोचा कि क्या उसे उन सभी को भाग जाने के लिए कह देना चाहिए। हालांकि चूंकि तान परिवार का मुखिया आ चुका था, इसलिए भागना असंभव था, क्योंकि सिचुआन तान परिवार का मुखिया कभी अकेले नहीं चलता था। शायद अब तक तान परिवार के सभी सदस्य जो उस आदमी को यहाँ छोड़ने आए थे, पहले ही घर को घेर चुके होंगे। मैं फंस गया हूँ। कहा जाता है कि जब बाघ काटता है तो व्यक्ति के बचने की संभावना तब तक बनी रहती है जब तक वह बेहोश न हो जाए। बेशक ये गलत नहीं था, लेकिन हजारों में से सिर्फ एक ही इतना भाग्यशाली होता कि बच पाता। समस्या यह थी कि बाघों द्वारा काटे जाने वाले ज्यादातर लोग मर जाते थे, चाहे वे होश में हो या नहीं।
जो प्यून ने अपने होंठ काटे और दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। इस दरवाजे के पीछे बाघ था, नहीं, एक सचमुच भयानक आदमी जिसकी तुलना बाघ से नहीं की जा सकती थी, अब उसे डसने के लिए इंतजार कर रहा था। दरवाजे के पास खड़े लोगों को कांपता देखकर जो प्यून को उन लोगों के लिए आभार महसूस हुआ जिन्होंने उसे नहीं छोड़ा। अगर दूसरी तरफ खड़ा आदमी दरवाजा खोलता तो वे बेहोश हो सकते थे, क्योंकि सिचुआन तान परिवार का मुखिया इतना शक्तिशाली था। दरवाजा खोलें। हाँ, जो प्यून के आदेश पर दरवाजा खुला और दरवाजे के अंदर से हरे रंग की पोशाक पहने एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को देखा जा सकता था। जो प्यून ने दरवाजा पूरी तरह खुलने से पहले ही अपना सिर झुका लिया। सिचुआन तान परिवार के मुखिया से मिलना सम्मान की बात है। तान गुनाक ने जो प्यून की ओर देखा और सिर हिलाया। इतने लंबे समय के लिए? हाँ प्रभु, मुझे पहले आपके पास आना चाहिए था। कृपया मुझे सजा दे कि मैंने इतने कीमती व्यक्ति को यहाँ तक आने पर मजबूर किया। बहुत हो गई विनम्रता, मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ। जो प्यून ने गला साफ किया। क्या आप अंदर आना चाहेंगे? ये बुरा नहीं लगता, मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। कठोर चेहरे के साथ जो प्यून ने तान गुनाक को घर के अंदर ले गया। जैसे ही तान गुनाक को मार्गदर्शन दिया गया, तान पे और तान झान ने उनका अनुसरण किया। तान झान ने कल रात जब उनसे मिलने आया था तो सभी को परेशान कर दिया था, लेकिन अब जो प्यून को उसकी कोई परवाह नहीं थी। जब एक बाघ उसके ठीक बगल में हो तो कोई भी जंगली बिल्ली की तरफ नहीं देखेगा। और यह काफी समय हो गया था जब जो प्यून की पीठ, जो व्यापारियों को मार्गदर्शन देने के बाद से आमतौर पर कठोर हो जाती थी, अब तान परिवार के प्रति नम्र और विनम्र हो गई थी। और क्या किया जा सकता है? जो प्यून को ये पहले से ही पता था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह वास्तव में कर सकता था। अब महत्वपूर्ण यह नहीं था कि वह कैसे प्रतिक्रिया देगा, बल्कि यह था कि तान गुनाक यहाँ आने पर क्या सोच रहा था। अभी के लिए आइए। व्यापारी प्रभु। उसी समय जो प्यून रुक गया क्योंकि उसने अपने पीछे से धीमी आवाज सुनी और उसका शरीर अकड़ गया। हाँ भगवान तान, क्या बच्चे अंदर हैं? बच्चों से आपका मतलब क्या है? माउंट हुआ के बच्चे। जो प्यून ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर ली। यही कारण है कि वह यहाँ है। हाँ, वे झूठ का कोई मतलब नहीं था, कम से कम इस आदमी के सामने तो नहीं। तान गुनेक से एक धीमी सी गुनगुनाहट आई। जैसे ही जो प्यून अपनी सांस रोककर तान गुनेक की आवाज सुनकर अपना सिर हिला रहा था, वह आदमी फिर से बोला, मुझे लगता है मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। जो प्यून की पीठ से ठंडा पसीना टपकने लगा। उसे इसकी उम्मीद थी, लेकिन ये बहुत जल्दी लग रहा था। अगर इस आदमी का यहाँ आने का उद्देश्य माउंट हुआ के शिष्यों को देखना था, तो उसने सोचा कि वह कम से कम जो प्यून को इसके लिए घेर लेगा। उन्होंने इस विषय में तुरंत बात की। इसका अर्थ था कि वे किसी अन्य विषय में कुछ नहीं करना चाहते थे, तथा वे सीधे माउंट हुआ के शिष्यों के पास जाना चाहते थे। व्यापारी प्रभु। ओह हाँ, जो प्यून, जो वास्तविकता में वापस आ गया था, ने अपना सिर झुका लिया। उनसे मिलना कोई कठिन काम नहीं है ना? ओ बेशक, लेकिन इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं मिला। क्या ये दिखाने का कोई तरीका नहीं था कि वे लोग यहाँ मौजूद थे? लॉर्ड टैन, कल क्या हुआ था? ओह ठीक है। टैन गुनाक ने जो प्यून की ओर देखा और मुस्कुराए। बधाई हो। ओह, मैंने सुना है कि दूसरे बेटे ने असाधारण परिणाम दिखाए हैं। उसने सुनिश्चित किया कि हमारे तान झान को अपमानित किया जाए। जो प्यून की आंखें कांप उठी। ये तो किस्मत ही थी। मेरा बेटा तुम्हारे खिलाफ कैसे जा सकता था? विनम्रता एक अच्छी चीज है। उसके होठों पर मुस्कान तैर गई, लेकिन अत्यधिक विनम्रता दूसरे व्यक्ति को असहज महसूस कराती है। अगर यह खुश होने वाली बात है तो आपको बेझिझक खुश होना चाहिए। जी महाराज। जो प्यून इतना हैरान था कि वह कुछ भी नहीं कह सका, और तान गुनाक ने अपना सिर घुमा लिया। तान झान। हाँ प्रभु, आप मुझे बताइए, क्या आप इसलिए हार गए क्योंकि वह भाग्यशाली था? नहीं, जो गुल मजबूत था। सही। और उसने जो प्यून की ओर देखा और धीरे से बोला, ये बेहतर होता कि वह प्रतिभा तान परिवार के नाम से चमकती, लेकिन मुझे खुशी है कि उसे एक ऐसी जगह मिली जहां वह अपनी प्रतिभा दिखा सकता था और उसका उपयोग कर सकता था। तुम्हें धन्यवाद। लेकिन धीमी आवाज। उसकी आवाज में पहले की तुलना में बहुत ज्यादा वजन था। जो प्यून ने अपना सिर झुकाया जैसे कोई उसे नीचे धकेल रहा हो। लोग जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ हैं। कुछ प्रतिभाशाली लोगों ने जो किया है उसे देखकर वे मान लेंगे कि वे भी ऐसा कर सकते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जो प्यून का शरीर कांप उठा। उसके पास केवल एक ही उत्तर था, भले ही लोग मूर्ख हों, लेकिन क्या वे खुद को ज्यादा महत्व नहीं देते? ऐसे बहुत कम लोग हैं जो लालच में अंधे हो जाते हैं। तो फिर आपका क्या हाल है? जो प्यून ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में वह तान गुनाक को उसकी ओर देखकर मुस्कुराता हुआ देख सकता था। उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थीं, और विचित्र भाव का सामना करते हुए जो प्यून के पैर कांपने लगे और उसका मुंह सूख गया। क्या आप इसका सपना देख रहे हैं? मेरा सपना लॉर्ड टैन के साथ रहना है। यह एक अच्छा जवाब है। तान गुनाक ने सिर हिलाया। मुझे अंदर ले चलो, माउंट हुआ के बच्चों को देखने के लिए। भगवान तान, वे हैं। क्या तुमने मेरी बातें नहीं सुनी? उसकी आंखें ठंडी हो गईं। यह अच्छी बात है कि आपके बेटे ने कुछ महान उपलब्धि हासिल की है, लेकिन ऐसा लगता है कि इससे व्यापारियों के भगवान के फैसले पर असर पड़ा है। यहाँ आने के बाद मैंने यही बात 2 बार कही है। जो प्यून अब और मना नहीं कर सका और फिर उसने अपना सिर हिला दिया। ये तीसरी बार है। माउंट हुआ के शिष्यों को मेरे पास लाओ, मैं फिर से नहीं पूछूंगा। जो प्यून के पैर फिर कांपने लगे। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था और सिर चकरा रहा था।
कोई भी साधारण व्यक्ति जो तान लॉर्ड के क्रोध का सामना कर रहा था वह खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन जो प्युंग नहीं गिरा। अपने शरीर में बची हुई थोड़ी सी ताकत के साथ वह मुस्कुराया। जो प्युंग एक ऐसे चेहरे के साथ जो न तो मुस्कुरा सकता था, न रो सकता था, न ही चिंतित हो सकता था, बोला, लॉर्ड टैंग, माउंट हुआ के शिष्य मेरे घर मेहमान बनकर आए हैं और उनमें मेरा बेटा भी है। इसलिए जो प्युंग ने अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन उसका दिमाग उसे धोखा नहीं दे रहा था। एक व्यापारी और शिष्यों के एक समूह के रूप में मैं अपने मेहमानों को इस तरह की पेशकश नहीं कर सकता। लॉर्ड टैंग ने जो प्युंग को ठंडी निगाहों से देखा। भले ही आपका व्यापारी कक्ष नष्ट हो जाए, इस दुनिया में कौन सा पिता अपने बेटे के लिए ऐसी चीजों से डरेगा। लगता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि नष्ट करने का क्या मतलब होता है। अगर मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करूं तो यहाँ का एक भी चूहा नहीं बच पाएगा। तुम्हें पता है, अगर आपको ऐसा करना है, जो प्युंग ने दृढ़ निगाहों से कहा, कृपया इसे मेरी जिंदगी से ही खत्म कर दीजिए। यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। ऐसा लगता है कि आप जैसे लोग तान परिवार को कम मानते हैं। तान गुनाक ने नाक भान सिकुड़ी और आगे बोला, ऐसा लगता है कि व्यापारी सरदार किसी अज्ञात सपने में नशे में है। लगता है तुम भूल गए हो कि तान परिवार के रास्ते में आने का क्या मतलब है। खैर, मैं तुम्हें तान परिवार की शैली बता दूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि तुम इसे कभी न भूलो। तान गुनाक की उंगलियां हिल गईं। ये वो क्षण था जब जो प्युंग ने अपनी मुट्ठी भींची थी और उम्मीद कर रहा था कि बच्चे भाग जाएंगे। रुको, उस आदमी का रवैया तो अजीब है। धप, केंद्रीय हॉल का दरवाजा खुला और एक व्यक्ति बाहर आया। शिष्य चचुंग म्यूंग। जो प्युंग थोड़ा हैरान था। मैंने तुमसे कहा था न कि आओ। हे प्रभु, स्थिति को देखो और मुझे बताओ, वह मिस्टर जानबूझकर ऐसा करने के लिए यहाँ तक आया है। क्या तुमने सुना? ओह, जो प्युंग ने हैरानी भरे चेहरे के साथ अपना सिर घुमाया और तान गुनाक की ओर देखा, लेकिन तान गुनाक चुंग म्यान को गौर से देख रहा था जैसे कि उसे जो प्युंग की कोई परवाह ही नहीं थी। क्या आप माउंट हुआस दिव्य ड्रैगन हैं? आप इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं है ना? ओह, तान गुनाक ने हंसते हुए कहा, क्या कोई ऐसा था जो उससे इस तरह बात करता था? खैर, ये तो पता नहीं चल सका। हो सकता है कि अतीत में ऐसा हुआ हो, लेकिन जब से वह तान परिवार का मुखिया बना है, ये पहली बार था। और वह मुस्कुराया, लेकिन कोई भी यह नहीं सोचेगा कि यह मुस्कान सच्ची थी। कोई ऐसी मुस्कान कैसे व्यक्त कर सकता है जो उसे इतना डरावना दिखाए? तान झान, जो बगल से ये सब देख रहा था, स्तब्ध रह गया। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि जब उसके पिता का ऐसा भाव होगा तो क्या होगा। माउंट हुआस दिव्य ड्रैगन, ये दिव्य ड्रैगन ही होना चाहिए। आप मेरी अपेक्षा से थोड़े अलग हैं, लेकिन ये ठीक है। तान गुनाक चुंग मायून को देखकर मुस्कुराया। चलो देखते हैं आप किस तरह के व्यक्ति हैं। और उसका हाथ धीरे से उसकी आस्तीन में घुस गया। कोष्टक अध्याय 193। अचानक दिग्गज तस्वीर में आ रहे हैं। 3 अचानक दिग्गज सामने आ रहे हैं। 3 जैसे ही वह चुंग म्यान के पास पहुंचा, तान गुनाक के शरीर से एक भयानक ऊर्जा निकलने लगी। यह ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि तान झान और जो लोग इसे देख रहे थे वे भी घबरा गए। हालांकि चुंग म्यान सीधे इसका सामना कर रहा था और बिना किसी प्रतिक्रिया के भावशून्य चेहरे के साथ वहीं खड़ा रहा। और फिर अन्य लोग कमरे में आए। रुको, केंद्रीय हॉल से 4 लोग आए। सफेद लबादा पहने बेकचेउन तुरंत चुंग म्यान के सामने खड़ा हो गया और तान गुनाक की ओर देखने लगा। मैं सिचुआन तान परिवार के स्वामी को नमस्कार करता हूँ। मैं बेकचेउन हूँ, माउंट हुआ का द्वितीय श्रेणी का शिष्य। और तान गुनाक ने चलना बंद कर दिया, लेकिन उसका हाथ अभी भी उसकी आस्तीन के अंदर था। हुआ की धर्मी तलवार। ये सम्मान की बात है कि लॉर्ड टैंग मुझे जानते हैं। अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ हैं, तो मैं पहले ही आकर लॉर्ड का अभिवादन कर लेता, लेकिन हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये जानबूझकर नहीं किया गया था, इसलिए हम गहराई से माफी मांगते हैं। चुंग म्यान के विपरीत तान गुनाक ने इस आदमी को देखा जिसमें कुछ शिष्टाचार था। अन्य शिष्य भी हताश होकर मुस्कुरा रहे थे। अरे वह पागल कमीना, क्या वो उन लोगों के बीच अंतर नहीं बता सकता जिन्हें उससे परेशान करना चाहिए और जिन्हें नहीं करना चाहिए? हे भगवान, वह तान परिवार के मुखिया के खिलाफ कैसे जा रहा है? ये बहुत बुरा है। बुरा? किसने सोचा था कि वह इतना पागल था? उसके कारण वे सब यही पकड़े जाएंगे और मर जाएंगे। तान गुनाक कौन थे? क्या वह तान परिवार में सबसे प्रसिद्ध नहीं था? यद्यपि उनका नाम विश्राजक था, जो सिचुआन तान परिवार के मुखिया के लिए एक श्रद्धांजलि थी, लेकिन वह ऐसे मुखिया थे जिनके लिए यह उपाधि उतनी भय प्रेरक नहीं थी। वैसे तो दुनिया में बहुत से लोग कुशल थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति तान परिवार को नजरअंदाज करने की गलती नहीं करेगा। यहाँ तक कि माउंट हुआ के संप्रदाय के नेता ह्यून जोंग भी यहाँ होते तो वह उनके प्रति विनम्र होते। लेकिन ये मुहफ़्फ़त कमीना, बेकचौन ने गला साफ किया। वे अलग अलग मूल के थे। हालांकि बेकचौन पहले ही तलवार मकबरे में वुडान के बुजुर्गों से मिल चुका था, लेकिन तान गुनाक से आने वाली गति ने उन सभी को कमजोर बना दिया था। वह पूर्णतः सर्वश्रेष्ठ हैं। उसे देखकर ही लोगों की सांसें रुक जाती थी। वह इसे जोर से नहीं कह सकता था, लेकिन ये पहली बार था जब वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जिसकी गति इतनी बढ़िया थी, जिसे उसने माउंट हुआ में कभी महसूस नहीं किया था। ये स्पष्ट था कि तान गुनाक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। मैं अपने साजिल की ओर से अभद्र टिप्पणी के लिए माफी मांगता हूँ। अगर आपको किसी को सजा देनी है तो वो मुझे दी जाए। आप? हाँ, बेकचौन ने दृढ़ता से कहा। मैं उनका प्रभारी हूँ, इसलिए रास्ते से हट जाओ। इस समय चुंग म्यान ने बेकचौन को पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया।
और बेक चोन, जिसे पीछे खींचा गया था, निराश भाव से चुन म्यान की ओर देखने लगा। हाँ, तुम बदमाश, ये स्थिति, ऐसा नहीं है। ओह, चुन म्यान ने मुस्कुराते हुए कहा, दुखी हूँ। शुरू से ही उस आदमी को सासुक की परवाह नहीं थी, वह मेरे लिए यहाँ आया था, इसका मतलब क्या माना जाता है? खैर, यह ऐसा ही है। चुन मायून ने तान गुनाक की ओर देखा। तान गुनाक जब से आया था तब से वह भयंकर ताकत के साथ आया था। चुन म्यान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि वह जो प्यून को धमका रहा है तो वह खुद को रोक नहीं सका। देखो तो सही, वह असली है। बेक चेन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने चुन म्यून के मुंह से ऐसे शब्द कभी नहीं सुने थे। अगर उसने ऐसा कहा था तो इसका मतलब था कि तान गुनाक एक ऐसा व्यक्ति था जो इतना शक्तिशाली था कि चुन म्यून भी उसे स्वीकार करता था। ओह, चुन म्यान ने बेक चेन का हाथ झटक दिया और तेजी से आगे बढ़ गया। क्या बात है मामला? हाँ, अगर आप किसी के लिए यहाँ आए हैं तो आपके पास कोई कारण तो होगा ही। तान गुनाक मुस्कुराया, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आगे बढ़ो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे सामने इतना अहंकार दिखाने के बाद तुम जिंदा बच पाओगे? इन शब्दों से सभी लोग अकड़ गए, लेकिन चुन म्यान शांत था। हाँ, क्या? मैंने कहा हाँ, शायद अब तक किसी एक व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। खैर, मैं पहला व्यक्ति हो सकता हूँ। तान गुनाक का चेहरा जो ठंडा था अब काला पड़ गया। ये बच्चा क्या है? वह चुन म्यान पर काफी समय से दबाव बना रहा था। कोई और होता तो पहले ही कांपने लगता और उसका दिमाग खाली हो जाता। यहाँ तक कि यदि ऐसा हुआ होता तो अगला मुखिया उसका बेटा तान पे भी मर जाता। लेकिन चुन म्यान स्पष्ट रूप से इस तरह से डटा हुआ था जैसे कि उसे अपने दैनिक जीवन में इतने दबाव में रहने की आदत हो। नहीं, ये कहना व्यर्थ था कि वह डटा हुआ था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह पीड़ित था या कुछ और। ऐसा राक्षस कहाँ से आया? बेतुकी बात तो यह थी कि चुन म्यान भी मजबूत नहीं दिख रहा था। बेशक, कंधों में लोगों को उनके रूप रंग या उनके सामान्य व्यवहार से नहीं आंका जा सकता। हालांकि अगर कोई कम उम्र में प्राकृतिक शरीर हासिल नहीं कर लेता तो ये समझ में नहीं आता। यह ऐसा था मानो वहाँ कुछ भी नहीं है। यदि नहीं, या यह हसीन रूप से गहरा है। तान गुनाक के निरर्थक शब्दों से हर कोई हैरान था और केवल चुन म्यान ही इसे समझ पाया। आप इसकी पुष्टि करने के लिए यहाँ आए हैं? हाँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ, जारी रखो। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? हाँ, ऐसा कैसे? क्या आपको लगता है कि माउंट हुआ आपका साथ देगा? तान परिवार के सामने भी? चुन म्यान ने उदास भाव से आह भरते हुए कहा, मेरी पीठ थपथपाओ, मैं मरकर ये देखना पसंद करूंगा। मैं इस माउंट हुआ का पिछला हिस्सा हूँ, कमीने। माउंट हुआ के पीछे मेरे अलावा और कौन सा कमीना हो सकता है? माउंट हुआ को अपने कंधों पर उठाए हुए मेरी कमर झुक रही है। चुन म्यान, जिसे यह बात पसंद नहीं आई, ने सिर हिलाया और कहा, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए। यह माउंट हुआ है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। नहीं, चुन म्यान ने अपना हाथ हिलाया। वैसे भी यह ऐसा नहीं है। तब मैं तान परिवार में विश्वास रखता हूँ, माउंट हुआ में नहीं। आपका क्या मतलब है? चुन मायून ने तान गुनाक की ओर देखा और कहा, मैंने सुना है कि सिचुआन तान परिवार वह सब कुछ करता है जिससे परिवार को मदद और लाभ मिलता है ना? हो सकता है ये सच था, क्योंकि उसने यह बात पहले ही सुन ली थी दूसरे कमीने से। अगर इससे मेरे परिवार को मदद मिलती है तो मैं देश को बेचने में भी संकोच नहीं करूंगा। मैं तान संप्रदाय का हूँ, लेकिन मैं हर जगह नजर नहीं रख सकता। यह कोई मजाक नहीं है। मुझे वास्तव में नहीं लगता कि मेरे परिवार को खुश रखने और कुछ हासिल करने के लिए मौत एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, मैं इसके लिए खुद को मार सकता हूँ। क्या आप खुद को मार सकते हैं? मैं अपने परिवार के लिए लोगों को भी मार सकता हूँ। मैं डार्क लॉर्ड हूँ, तारांकन। तो फिर तुम मुझे नहीं मारोगे? तान गुनाक ने भौहें सिकोड़ी। द रीजन, क्योंकि मैं दुनिया का सबसे अच्छा तलवारबाज बनूंगा जो भविष्य में माउंट हुआ को दुनिया का सबसे अच्छा संप्रदाय बना देगा। यहाँ तक कि तान गुनाक के लिए भी यह एक बेतुकी घोषणा थी। और यही कारण है, बेशक अगर तुम मुझे यहाँ मार देते हो तो तुम बस किसी ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पा रहे हो जो भविष्य में तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। लेकिन अगर तुम दोस्त बनाते हो तो तुम्हारे पास दुनिया का सबसे अच्छा तलवारबाज होगा जो तुम्हारा सहयोगी होगा। सबसे ज्यादा फायदा किसको है? मेरी अनुपस्थिति में तान परिवार के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ की उपाधि से जुड़े रहना संभव नहीं है। तान गुनाक चुपचाप देखता रहा। बहकाना शैतान का काम है। चुन म्यान के शब्दों ने तान गुनाक के इरादों को छू लिया। यहाँ तक कि उनके बेटों को भी समझ में नहीं आया कि वह यहाँ व्यक्तिगत रूप से क्यों आए हैं, लेकिन जिस बच्चे से वह पहली बार मिल रहे थे उसने उनके दिल को छू लिया। हो सकता है आप सही हो। नहीं, आप सही हैं। आप बहुत होशियार हैं। हे, अगर आप इस तरह खुलेआम मेरी तारीफ करेंगे तो ये थोड़ा शर्मनाक होगा। चुन म्यान ने अपना सिर खुजलाते हुए मुस्कुराया। जैसा कि आपने कहा, अगर आप भविष्य में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने जा रहे हैं तो तान परिवार आपको एक दोस्त के रूप में स्वीकार करेगा। दोस्ती अनिवार्य रूप से एक दूसरे का ख्याल रखना है। उफ, धन्यवाद। लेकिन तान गुनाक की आंखों में अभी भी ठंडक मौजूद थी। ये तो समय की बात है, और वह भी तभी जब आप स्वयं को ऐसा व्यक्ति सिद्ध कर ले जो उस उपाधि को पाने का लक्ष्य रख सकता है। बेक चेन का चेहरा पीला पड़ गया। इस व्यक्ति ने अभी जो शब्द कहे थे उनका वजन हल्के में नहीं लिया जा सकता। भले ही ये शब्द बिना किसी ईमानदारी के कहे गए हों, लेकिन जो शब्द कहे गए थे उन्हें कभी वापस नहीं लिया जा सकता। यदि चुन म्यान तान परिवार के स्वामी तान गुनाक को ये साबित नहीं कर सका कि उसके पास सर्वश्रेष्ठ बनने की योग्यता है,
तो उस आदमी को यहाँ चुन म्यांग को मारने का अधिकार था। तुम बेकार की बातें करते रहते हो। चुन म्यांग ने कंधे उचकाए। क्या आप आश्वस्त हैं? ओह, फिर से उसी के साथ। चुन म्यांग ने अपना सिर अपने सहयोगी की ओर घुमाया। अब से बिना पलक झपकाए देखते रहो। चुन म्यूंग, क्या तुम ठीक हो जाओगे? तो क्या तुम मर जाओगे? वह मर जाएगा। ओह, क्या आप कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा? वाह, ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। सच में। अपने साथियों को पीछे छोड़कर चुन म्यांग आगे बढ़ गया। सासुक, क्या मैं तुम्हें रोक नहीं सकता? बेक चोन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या उसे चुन म्यूंग पर भरोसा नहीं था? मैं उस पर विश्वास करता हूँ। अपने खराब व्यक्तित्व के बावजूद उसके पास तान परिवार के मुखिया द्वारा मान्यता प्राप्त करने का कौशल था। बेक चेओन दुनिया में किसी और से ज्यादा चुन म्यांग पर भरोसा करता था, लेकिन उनके प्रतिद्वंद्वी लॉर्ड टैंग थे, सिचुआन तान परिवार के भगवान। चुन म्यांग के जन्म से पहले ही यह व्यक्ति परिवार का स्वामी बन चुका था और अपनी कुशलता के लिए भी जाना जाता था। क्या चुन म्यांग उस आदमी के खिलाफ अपनी स्थिति बनाए रख पाएगा? नहीं, ये ज्ञात नहीं हो सका। वह बेक चोन बाहर निकलने ही वाला था कि किसी ने उसके कपड़े पकड़ लिए और उसने मुड़कर देखा तो यू इसो ने अपना सिर हिलाया। समाए, यदि वह आश्वस्त नहीं होता तो वह आगे कदम नहीं उठाता। आह, बेक चोन ने अपना सिर हिलाया। उसने यह बात पहले भी सुनी थी। उस व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्ष्य दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनना नहीं था। उसका लक्ष्य माउंट हुआ को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय बनाना था। अगर ऐसा होता तो इस व्यक्ति को कीचड़ में कूदने से कोई आपत्ति नहीं होती, उसे कोई अपमान सहने से भी कोई आपत्ति नहीं होती। वह बिना भागे इसके लिए सब कुछ एक तरफ रख रहा था। क्या वे उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे? खासकर तब जब वह अपने पैरों पर आगे बढ़ चुका था। बेक चोन ने चिंतित निगाहों से चुन म्यांग को देखा। उसके कंधे बहुत बड़े नहीं थे, फिर भी वे पहले से ज्यादा चौड़े दिख रहे थे। हालांकि उस पीठ ने भी बेक चोन को आश्वस्त नहीं किया। कृपया, बेक चोन ने प्रार्थना की और तलवार के हैंडल को छुआ। क्या चुन म्यांग सचमुच खतरे में था? मैं संकोच नहीं करूंगा। भले ही प्रतिद्वंद्वी भगवान तान था, माउंट हुआ कभी भी अपने शिष्यों को नहीं छोड़ेगा। चुन म्यांग आगे बढ़ा और उसने तान गुनाक को देखा। लेकिन क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैं इसकी अनुमति दे सकता हूँ। तुम मेरे लिए यहाँ क्यों आए? मुझे याद नहीं कि तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने कुछ किया हो। जो गुल सहयुंग ने लड़ाई लड़ी थी, तो मैं क्यों? तान गुनाक मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला ताकि केवल वही सुन सके। आपने 12वें खंजर की बात की। ओह, मुझे उसमें दिलचस्पी थी। ओह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। जल्द ही चुन म्यूंग का चेहरा विकृत हो गया। नहीं, ये कमीना शिष्य ह्युंग, सिर्फ तुम ही जानते हो। दूसरे लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ 11 खंजर इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन असल में एक छिपा हुआ खंजर है, 12वां खंजर। वाह, ये बहुत बड़ा रहस्य है। तुम समझ रही हो? पिछली बार जब मैंने इसे ह्युंग पर इस्तेमाल किया था तो यह चकनाचूर हो गया था, याद है? ओह, देखो मैं इस तरह से इसके बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा अभिमान आहत होता है। गर्व? कैसा गर्व, बेवकूफ? क्या ये सचमुच एक रहस्य था? ऐसा कौन सा पागल आदमी है जो पारिवारिक रहस्य बता देता है और सिरहाने के नीचे पैसे छिपा देता है? सहयुन, मेरे सहयुन, अगर वह कमीना वहाँ है तो उसे मेरे लिए पीट दो। चुन म्यांग एक क्षण के लिए घबरा गया, फिर उसने अत्यंत अजीब भाव से मुस्कुराने की कोशिश की। मैंने तो बस अनुमान लगा लिया था। यह अनुमान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चुन म्यूंग का दिल बैठ गया। इस आदमी को देखकर तो यही लगता है कि वह सचमुच मुझे मारने आया होगा। चुन म्यांग को मारना जो उसकी पारिवारिक रहस्य को जानता था। नहीं, चुन म्यांग में चिंता बढ़ती जा रही थी। आपके लिए खुद को साबित करना एक सरल कार्य है। तान गुनाक मुस्कुराया। 10, यदि आप 10 प्रयास सहन कर सकते हैं तो मैं आपको दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के रूप में पहचानूंगा। 10 प्रयास? मुझे केवल 10 बार शहर राजा के हमलों से बचने की जरूरत है। हाँ, ये बदमाश वाकई लोगों को मारने की फिराक में है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरे जैसा कोई छोटा बच्चा 10 सेकंड के लिए भी इससे बच सकता है? चुन म्यांग ने कराहते हुए कहा। वह वास्तव में कोई युवा या जूनियर नहीं था। यही करना चाहिए, चुन म्यांग ने बड़बड़ाते हुए सहज भाव से कहा। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। 10 प्रयासों तक टिके रहने के बाद निश्चित रूप से उसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। अगर कोई ऐसा कर सकता है तो उसे कुछ ऐसा कहना होगा जो सिर्फ उस्तादों से बढ़कर हो। नहीं, उन्हें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ से बढ़कर कुछ और कहा जाना चाहिए, दुनिया में सबसे बेहतरीन। उफ, चुन म्यांग ने कराहते हुए तान गुनाक की ओर देखा। ठीक है, अपना वादा मत भूलना। वादा करना, दोस्त एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तुमने कहा था कि तुम हर संभव कोशिश करोगे। बिल्कुल, तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए। चुन म्यांग ने अपने दांतों से घुराघुराहट की। मैं तान परिवार के दांत उखाड़ने जा रहा हूँ, यदि आप कर सकते हैं। ओह, तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? तुम्हें इसका अफसोस होगा। कोष्टक, अध्याय 194। अचानक दिग्गज तस्वीर में आ रहे हैं। 4, चुन म्यांग और तान गुनाक कुछ दूरी पर एक दूसरे के आमने सामने थे। उन्हें देखने वाले हर किसी की सांस फूल गई। बेशक जिन लोगों ने चुन म्यांग का समर्थन किया उन्हें अपनी चिंता कम करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। सासुक, यू जोंग ने कांपती आवाज में पूछा। भगवान तान बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, है ना? हाँ, कितने मजबूत? बेक चौन ने भौहें सिकुड़ी। कितने मजबूत? यह एक कठिन प्रश्न था। पूरी दुनिया में मुझे नहीं पता, लेकिन सिचुआन में वह शीर्ष 3 में कहीं न कहीं अवश्य होगा। अच्छा ऐसा है। यू जोंग का चेहरा पीला पड़ गया।
शीर्ष 3, सिचुआन की भूमि कितनी विशाल थी। इसके अलावा इस भूमि पर कुछ प्राचीन संप्रदाय थे, किंगचेन संप्रदाय और इनी संप्रदाय। फिर भी तान गुनाक अभी भी शीर्ष 3 सबसे मजबूत में शुमार होगा। क्या चुनम्यांग ऐसे व्यक्ति से निपट सकता है? बेक चॉन चुप रहा। वास्तव में वह केवल यही उत्तर दे सका कि उसे कुछ पता नहीं। माप करते समय दोनों पक्षों के लिए एक मानक निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, अगर बेक चॉन को यूजोंग की ताकत मापनी हो तो वह अपने और यूजोंग के बीच के अंतर की डिग्री से शुरू करेगा। स्वयं के साथ तुलना के माध्यम से कोई यह निर्धारित कर सकता है कि यूजोंग कहाँ है और फिर इसे यूजोंग के समान लोगों की ताकत पर चर्चा करने के लिए आधार के रूप में उपयोग कर सकता है। लेकिन तान गुनाक के बारे में क्या? मैं तो ये भी नहीं जानता कि कहाँ से शुरू करूँ। बेक चॉन तान परिवार के स्वामी की शक्ति को माप नहीं सकता। वह केवल यही निष्कर्ष निकाल सकता है कि उसकी शक्ति अथाह है। इस प्रकार तान गुनाक मजबूत होना चाहिए। यह उस बिंदु तक पहुंच गया था जहां बेक चॉन के रोंगटे खड़े हो रहे थे। लेकिन क्या चुनम्यांग के साथ भी ऐसा ही नहीं है? बेक चॉन चुनम्यांग की ताकत की तुलना या माप नहीं कर सकता था। वह दो ऐसे लोगों के बीच लड़ाई के परिणाम की भविष्यवाणी कैसे कर सकता था जिनकी ताकत अज्ञात थी? अभी जीतना कोई मतलब नहीं रखता, मैं जानता था, लेकिन यदि उसे केवल 10 प्रयासों तक ही टिके रहना पड़े तो बात अलग है। बेक चॉन ने निश्चय पूर्वक कहा, अगर वह कोई साधारण आदमी होता तो वह एक दिन भी नहीं टिक पाता, 10 दिन तो दूर की बात है। लेकिन चुनम्यांग कोई साधारण आदमी नहीं है। बेक चॉन ने चुनम्यांग की पीठ की ओर देखा। क्या मुझे बिना पलक झपकाए देखना चाहिए? बेक चॉन को ये पहले से ही पता था, अगर चुनम्यांग ने अपना मन बना लिया होता तो वह तान गुनाक के साथ लड़ाई से बच सकता था। अपनी ताकत साबित करने के लिए उसके पास मुकाबला ही एकमात्र तरीका नहीं था। लेकिन चुनम्यांग ने उस व्यक्ति को ये स्थिति पैदा करने के लिए उकसाया और अपने साथियों से ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने को कहा। क्यों? क्या कमीना है? बेक चॉन ने बड़बड़ाया। माउंट हुआ में क्या कमी थी? एक था ताकत, और क्या? सबसे स्पष्ट बात ये थी, पूर्ण गुरु। ऐसा नहीं था कि माउंट हुआ में शक्तिशाली लोगों की कमी थी। हालांकि वहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ऊंचे पद पर हो और माउंट हुआ के शिष्यों को उनसे प्रेरणा लेने और सीखने के लिए प्रेरित कर सके। बेशक अंजियोम और ह्यून सान हैं, लेकिन वे यह नहीं बता पाए कि उनके शिष्यों के लिए एक पूर्ण गुरु कैसा होता है। मनुष्यों से परे क्षेत्र में प्रवेश करने वालों की शक्ति को दूसरों को समझाने का कोई तरीका नहीं था। उन्हें पूर्ण महारत के स्तर पर पहुंचने के लिए पर्याप्त मजबूत किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए माउंट हुआ के शिष्य ऐसे व्यक्ति का केवल अनुमान और कल्पना ही कर सकते थे। वे शक्ति के उस स्तर को पाने का लक्ष्य बना रहे थे जिसे वे देख या महसूस नहीं कर सकते थे। अब ऐसे शिष्यों के सामने एक पूर्ण गुरु प्रकट हो गए थे। बेक चॉन ने अपने होंठ काटे। ठीक है, मैं एक भी चीज नहीं भूलूंगा, चाहे वह कितना भी सटीक अनुमान क्यों न लगा ले, प्रत्यक्ष रूप से देखने पर परिणाम भिन्न ही होगा। इस मुकाबले को देखकर ही बेक चॉन और माउंट हुआ के अन्य शिष्य ऊंची चढ़ाई कर सके। ऐसे विचारों के साथ बेक चॉन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। तान गुनाक ने अपने सामने चुनम्यांग को देखकर भौहें सिकोड़ ली। मुझे नहीं पता, जब उसने उसके चेहरे को देखा तो वह बच्चा एक सामान्य व्यक्ति की तरह लग रहा था। आमतौर पर तान गुनाक को ये पता चल जाता था कि सामने आने पर प्रतिद्वंद्वी उससे कमजोर है या उससे ज्यादा ताकतवर। लेकिन चुनम्यांग के साथ सब कुछ अस्पष्ट और अस्पष्ट लग रहा था। वह खाली लग रहा था, लेकिन गहरा भी, जैसे उसे रसातल में खींचा जा रहा हो। वह एक विचारहीन बच्चे की तरह लग रहा था, लेकिन एक ऋषि की तरह भी लग रहा था। तान गुनाक हैरान था। क्या मुझे कहना चाहिए कि यह विचित्र है? एक ही व्यक्ति में इतने सारे अलग अलग पहलू कैसे हो सकते हैं? यह महज जिज्ञासा नहीं थी, यह उससे भी बढ़कर कुछ था। तान गुनाक को इस बात की इतनी जिज्ञासा थी कि वह ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका। यह उस समय की याद दिलाता है जब तान गुनाक छोटा था और उसके पिता कसकर लपेटे हुए एक उपहार लेकर आए थे। वह बिना ये देखे सो नहीं सकता था कि उपहार के अंदर क्या है। तान गुनाक ने उसकी भावनाओं को देखा और उसे अजीब महसूस हुआ। क्या मैं हाल के दिनों में कभी इतना उत्साहित हुआ हूँ? यह अजीब था, विचित्र। तान गुनाक ने एक गहरी सांस ली और सीधे अपने उत्साह के स्रोत की ओर देखा। 10 प्रयास, ये चुनम्यांग की पुष्टि करने के लिए नहीं कहा गया था। ये तान गुनाक द्वारा अपने लिए उद्देश्य स्पष्ट करने जैसा था। अगर यह आदमी अपनी उत्तेजना को अपने ऊपर हावी होने देता तो चुनम्यांग का अंत हो जाता। यदि आप 10 प्रयासों तक टिके रह सके तो मैं मना कर दूंगा, तान परिवार आपको पहचान लेगा। क्या आश्चर्य है? चुनम्यांग ने अपना हाथ बढ़ाया और सिर हिलाया। चलो शुरू करते हैं, तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है। तान गुनाक मुस्कुराया। ये साहसिक है। अगर किसी और ने उसके सामने इस तरह की हरकत करने की हिम्मत की होती तो तान गुनाक उसे कभी माफ नहीं करता। लेकिन अजीब बात यह है कि चुनम्यांग के साथ उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ। क्या यह अहंकार नहीं बल्कि आत्मविश्वास है? चुनम्यांग से नफरत करने का कोई कारण नहीं था। आत्मविश्वास कौशल से आता है और कौशल कड़ी मेहनत से आता है। ये स्वाभाविक ही था कि एक योद्धा जो स्वयं को बेहतर बनाने के लिए अथक परिश्रम करता था, उसका आत्मविश्वास से भरपूर होना स्वाभाविक था। क्या चुनम्यांग अपने बेटों से 100 गुना बेहतर नहीं था, जिन्हें उसने लगातार प्रशिक्षित किया है, लेकिन फिर भी उनमें उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं है? मैंने सुना है कि मेरे बेटे की खंजर तकनीक टूट गई है। क्या वह जो गुण सहयोग नहीं था, यह एक ही है? ये पूरी तरह से अलग है। यह कोई विशेष बात नहीं है। चुनम्यांग ने तान गुनाक को अजीब निगाहों से देखा।
खून झूठ नहीं बोलता। वह दूसरा तान कमीना बाहर से गंभीर व्यक्ति होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन एक बार जब उसने बात की तो वह मूर्ख निकला। शायद ये लॉर्ड तान भी मूर्ख है, इसीलिए मैं आपके खिलाफ ही यही तकनीक इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। वह जो पहले ही एक बार दिखाया जा चुका है। क्या आपको लगता है कि यह वही है? चुन म्यान मुस्कुराया। मानो यह संभव है, आप यह अच्छी तरह जानते हैं। भले ही यह वही खंजर तकनीक हो, लेकिन इसका क्रियान्वयन कभी भी वैसा नहीं होगा। यहाँ तक कि यदि एक ही तलवार तकनीक का उपयोग किया जाता तो जोगुल, बेक चेओन और चुन म्यान प्रत्येक इसे अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करते। इस प्रकार तान परिवार की खंजर और सुई आधारित तकनीकें किसी भी तरह से समान नहीं हो सकती थी, क्योंकि यह सब कौशल पर निर्भर था। तान गुनाक ने अपना हाथ अपनी आस्तीन में डाला। उसके हाथ में जो कुछ निकला वो पुराने दिखने वाले खंजर थे। चुन म्यान ने तान गुनाक के हाथ में ब्लेड को देखा। उसने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर थोड़ा कठोर चेहरे के साथ उन्हें खोला। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। विलो पत्ता फेंकने ब्लेड, आपको इन ब्लेडों का सामना करना सम्मान की बात समझनी चाहिए। तान परिवार के लंबे इतिहास में सबसे बेहतरीन खंजर तकनीक वाले व्यक्ति को ये खंजर सबसे ज्यादा पसंद थे। चुन म्यान मुस्कुराया। खैर, मुझे लगता है कि मैं उन फेंकने वाले ब्लेडों के बारे में आपसे कहीं बेहतर जानता हूँ। वो ये जानने से खुद को रोक नहीं सका। वो पुरानी दागदार ब्लेडें, क्योंकि ये वो चीज थी जिसका इस्तेमाल उसके प्यारे दोस्त ने किया था। आत्मा का पीछा करने वाला खंजर। आप अपने परिवार के पास लौट आए। तान गुनाक के हाथों में ये ब्लेड देखकर थोड़ा अजीब लगा। चुन म्यान ने धीमी सांस ली और अपना मन शांत किया। यह एक सम्मान की बात है। सम्मान, क्वान। उस समय एक भयानक पॉपिंग ध्वनि के साथ तान गुनाक के हाथ में फेंकने वाले ब्लेड चुन म्यान के चेहरे से गुजरते हुए एक किरण की तरह उड़ गए। इश, उसके गाल को छूते हुए एक छोटा सा चीरा खुल गया और उस छोटी सी लाइन से ताजा खून टपकने लगा। ये देखकर तान गुनाक अजीब तरह से मुस्कुराया। यह एक सम्मान की बात है। यह एक सम्मानजनक मौत होगी। ये शब्द सुनकर चुन म्यान ने अपना हाथ उठाया और अपने गाल से बहते खून को पोंछा और फिर अपनी उंगलियों पर लगे खून को चाटा। ओह, और फिर घृणा भरी नजर से उसने अपना हाथ हिलाया। छी छी, एह, मेरी भूख मर गई। वो खून के स्वाद की आदत नहीं डाल पाया। चुन म्यान ने खून को अपने कपड़ों पर रगड़ा और तान गुनाक को मुस्कुराते हुए देखा। एक प्रयास, क्या यह एक हमला था? अब 9 बचे हैं। तान गुनाक ने चुन मायूंग की ओर शून्य भाव से देखा। उसने जो खंजर छोड़ा वह उसके चेहरे के ठीक पास से निकला। उसने ब्लेड की गति और शक्ति को स्पष्ट रूप से देखा होगा, इसलिए यह अजीब नहीं होगा अगर उसने तुरंत हार मान ली और भाग गया। लेकिन 9 और मैं उसके जैसा किसी व्यक्ति से कभी नहीं मिला। घुरा घुराना। तान गुनाक के हाथ में 2 फेंकने वाले ब्लेड एक दूसरे से रगड़ खाकर खड़खड़ाने जैसी आवाज पैदा कर रहे थे। 9 और तान गुनाक की ठंडी आंखें चुन म्यान को देख रही थी। यह आपकी जान लेने के लिए पर्याप्त होगा। नहीं, क्या आपको इसका पछतावा नहीं होगा? आपने पहले ही एक बेकार कदम बर्बाद कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। SRNG। चुन म्यान ने अपनी तलवार निकाली। यह एक गलती क्यों थी? ये तलवार तुम्हें बताएगी। उसी समय चुन म्यान के चेहरे से चंचलता गायब हो गई। उसकी तलवार धीरे से उठी और तान गुनाक की ओर निशाना साधा। जैसे ही चुन म्यान की तलवार की नोक उसकी ओर मुड़ी, तान गुनाक ने अपने खंजर पर पकड़ मजबूत कर ली। उसके हृदय में भरी अपरिचित भावना से उसका चेहरा कठोर हो गया। ये भावना क्या है? सही, डर। तान गुनाक ने अपने होंठ काटे। वह अपने बेटे से भी छोटे बच्चे की तलवार से होने वाली भयावहता को समझ नहीं पा रहा था। असंभव। तान गुनाक के चेहरे से भावना गायब हो गई। मैं तान गुनाक, जहर राजा हूँ। तान गुनाक, जिसका आत्मसम्मान थोड़ा आहत हुआ था, इस स्थिति को स्वीकार करने लगा। उसका इसे हल्के में लेने का कोई इरादा नहीं था। अगर बच्चा इसलिए मर गया क्योंकि वह हमला रोकने में असमर्थ था, तो ये बच्चे की गलती होगी। इस बच्चे और उसके द्वारा मारे गए कई अन्य लोगों के बीच क्या अंतर था? लेकिन क्या होगा यदि चुन म्यान सब कुछ बचाने में सफल हो गया? परिवार को सचमुच दशकों में अपना पहला मेहमान मिलेगा, एक अतिथि जिसका सम्मान किया जा सके तथा जिसके साथ उचित व्यवहार किया जा सके। लेकिन क्रैक क्रैक क्रैक, तान गुनाक की आंखों से एक भयानक चमक निकल रही थी। ऐसा नहीं हो सकता। उसी समय उसके हाथ में रखा विलो पत्ता फेंकने वाला ब्लेड एक बार फिर से निकल आया। इस बार हमला महज एक साधारण धमकी नहीं थी। तान गुनाक की उंगलियों से शुरू होकर ब्लेड चुन म्यान की ओर इतनी तेज गति से चला कि वह मानवीय आंखों के लिए अदृश्य हो गया। कान। उस समय चुन म्यान ने धीरे से अपनी तलवार घुमाई और खंजर वाले विलो पत्ती फेंकने वाले ब्लेड को दूर फेंक दिया। विक्षेपित ब्लेड पूरे क्षेत्र में उड़ गया और चुन म्यान के पीछे स्थित स्तंभ में जा घुसा। उसी समय तान गुनाक की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने थप्पड़ मारा। तान गुनाक की तकनीक को विक्षेपित किया गया था। कैसे? उसने जो तलवार फेंकी वह सिर्फ तेज नहीं थी, उसमें बहुत ज्यादा ताकत थी। अगर कोई उसे रोकने की कोशिश करता तो तलवार टूट जाती और खंजर तलवार चलाने वाले के गले में घुस जाता। हालांकि बिना अधिक प्रयास के चुन म्यान ने अपनी तलवार घुमाई और खंजर का रास्ता बदल दिया। क्या यहाँ तान गुनाक के अलावा कोई यह समझ सकता है कि ऐसा कार्य कितना कठिन था? शायद नहीं। तान गुनाक के होठों पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। लगता है मैंने आपको बहुत कम आंका है। मैंने तुम्हें बता दिया था, तुम्हें इसका पछतावा होगा। ठीक है। और एक पल में तान गुनाक की आस्तीन फूलने लगी। उसी समय उसके शरीर के चारों ओर ख्यूई का एक अजीब प्रवाह घूमने लगा। उसकी आंतरिक ख्यूई घूम रही थी और पूरी ताकत से बाहर आ रही थी। उस जबरदस्त वेग के साथ माउंट हुआ के शिष्य जो उनके पीछे खड़े थे बिना ये जाने ही पीछे हट गए।
चुन म्यान झेप गया और पीछे हट गया। तान गुनाक ने अपनी बाहें बाईं और दाईं ओर फैला दी। अभी से जहर राजा का गुस्सा चुन म्यान पर था। मैं अपनी पूरी ताकत से तुमसे लड़ूंगा। क्या ये थोड़ा कठोर नहीं है? क्या तुम्हें पता नहीं कि मजाक क्या होता है? बेवकूफ, ये पुराने तान परिवार जैसा कुछ नहीं है। कोष्टक अध्याय 195 अचानक दिग्गज सामने आ रहे हैं। 5 चुन म्यान ने अपनी आंखें तान गुनाक की आस्तीन से नहीं हटाई, जो इस तरह सूजी हुई थी मानो फट जाएंगी। आत्मा का पीछा करने वाला खंजर और 12वां खंजर। चुन म्यान जानता था कि उन दोनों की संयुक्त शक्ति कितनी भयानक थी। राक्षसी संप्रदाय के कितने लोगों ने उन खंजरों को गिराया था। आत्मा का पीछा करने वाला खंजर, जो पिछले जीवन में चुन म्यून को सहारा देने में सबसे विश्वसनीय उपकरण था, अब चुन म्यून की गर्दन पर निशाना साध रहा था। बेशक अभी यह उस स्तर पर नहीं है। तान बो, वह आदमी जिसने फेंकने वाले खंजर बनाए और अपनी खुद की मार्शल आर्ट बनाई, उस आदमी ने मार्शल आर्ट का जो स्तर हासिल किया था वह तान परिवार के इतिहास में अद्वितीय था। वह ऐसा ही था, लेकिन अब उसके सामने जो व्यक्ति था वह विश्व राजा था। वह तान परिवार की सभी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वह उसमें उतना कुशल नहीं था। इसलिए उसके फेंकने वाले ब्लेड की तुलना उन लोगों से नहीं की जा सकती थी जो उसने अतीत में देखे थे। समस्या यह थी कि चुन म्यान भी ताकत के मामले में अपने पिछले जन्म के स्तर के आसपास भी नहीं था। प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट और माउंट हुआस डिवाइन ड्रैगन के बीच के विशाल अंतर की तुलना में ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि खंजर के कौशल स्तर और उसकी शक्ति के बीच का अंतर अभी एक पहाड़ जितना बड़ा था। अगर यह मुझे लग गया तो मैं सचमुच मर जाऊंगा। उसके गाल पर पसीने की एक बूंद बह गई। घबराने की एक वजह थी। फेंकने वाले ब्लेडों की सबसे बड़ी खामी ये थी कि फेंके गए ब्लेडों को वापस पाना मुश्किल था। दूसरे शब्दों में, भले ही तान गुनाक का चुन म्यान को मारने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी वह ब्लेड को अपने ऊपर वार करने से नहीं रोक सका। ओह, एक लंबी सांस छोड़ने के बाद चुन म्यान ने तलवार पकड़े हुए अपने हाथ को कस लिया और उस क्षण में फट 3 ब्लेड हवा में वार कर रहे थे। एक सीधे उसकी तरफ आ रहा था और बाकी 2 उसकी तरफ घूम रहे थे। जो घूम रहे थे उनकी गति उन लोगों से कहीं ज्यादा थी जो सीधे उसकी ओर आ रहे थे। नतीजतन तीनों एक साथ चुन म्यान के पास पहुंच गए। चुन म्यान ने कराहते हुए अपनी तलवार आगे बढ़ाई। वह हिल गया। तलवार की नोक हिलने लगी। जल्द ही उसकी तलवार धीरे धीरे कंपन करने लगी और फिर ऐसा लगा जैसे तलवार कई तलवारों में बंट गई हो और जल्द ही हवा में छा गई हो। तलवार ढाल, कैरेट नोट इसका शाब्दिक अर्थ रक्षा है, लेकिन मुझे लगा कि ढाल यहाँ अधिक उपयुक्त होगी। कान कान कान, उन पर निशाना साधे गए 3 ब्लेड उनकी सुरक्षा को भेद नहीं सके और उछलकर दूर जा गिरे। तान गुनाक, जिसने सोचा था कि यह अंत होगा, ने बिना देरी किए अपना अगला कदम उठाया। इस बार 5 बज रहे थे। स्विश, चुन म्यान पर अलग अलग गति से 5 चाकुओं को फेंका गया। ये पहले के 3 चाकुओं की तुलना में काफी धीमी गति से था, लेकिन उनके पीछे अभी भी वही ताकत और शक्ति थी। कान, ओह, पहली तलवार चुन म्यान द्वारा लगाई गई ढाल से टकराई। उसे लगा कि उसकी कलाई टक्कर से टूट जाएगी। कान, दूसरे खंजर ने उसकी तलवार को पीछे धकेल दिया। चुन म्यान को लगा कि उसका पूरा शरीर हिल रहा है। कान, तीसरे ने तलवार ढाल में एक बड़ा अंतर पैदा कर दिया। कान, चौथे ने इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। स्विश, 5वां व्यक्ति चुन म्यान को मारने के इरादे से उसकी ओर आ रहा था। कूक, चुन म्यान ने पुनः स्वस्थ होने के बाद तलवार निकाली। तलवार की नोक पर एक छोटी सी कली खिल गई। एक बेर का फूल, एक क्षण में ही दर्जनों बेर के फूल खिल गए और उड़ते हुए पत्तों के चारों ओर लिप गए। कोमलता जो शक्ति को नियंत्रित करती है। तान गुनाक थोड़ा चौंक गया, लेकिन वह जो भी महसूस कर रहा था उसकी परवाह किए बिना उसके हाथ आगे बढ़ रहे थे ताकि वह अगला हमला जारी रख सके। पाह, इससे पहले कि चुन म्यान 5वें को परास्त कर पाता, तान गुनाक अगला चाकू फेंकने के लिए तैयार था। और इस बार फेंके गए खंजर में कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं थी, ये सिर्फ गति थी। खंजर, जो छोड़ते ही गायब हो गया, हवा में घूमता हुआ चुन म्यान के ठीक सामने आ गया। इस बात से अवगत होने के बावजूद चुन म्यान आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। आह, चुन म्यान ने अपने शरीर को बुरी तरह घुमाया। सक, फेंकने वाला ब्लेड चुन म्यून की छाती को हल्के से छूता हुआ निकल गया, जबकि 5वां ब्लेड, जो अभी तक नीचे नहीं आया था, चुन म्यून की जांघ में घुस गया। पुक, कुछ देर तक हवा में घूमने के बाद चुन म्यान वापस जमीन पर आया और खून बहने से रोकने के लिए अपने पैर के रक्त बिंदुओं को दबाया। बेशक इस घाव की वजह से उसकी मौत नहीं होने वाली थी। हालांकि अगर वह बहुत ज्यादा खून बहाता तो उसकी सहन शक्ति कम हो जाती और अगर ऐसा हुआ तो उसकी एकाग्रता कम हो जाती। जीवन भर अंतहीन लड़ाइयां लड़ने के कारण चुन म्यान को अपने शरीर को संभाले रखने का सबसे अच्छा तरीका पता था, ताकि वह कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सके। क्या उसने इसे टाल दिया? इस बीच तान गुनाक चुन म्यान को देख रहा था, जैसे कि वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वह समझ सकता था कि वह आदमी 5वें चाकू तक चाकुओं से बच रहा था। हालांकि इसके बाद छठे मंत्र का प्रयोग कुछ ऐसा नहीं था जिसे सामान्य शिष्य टाल सकते थे, और माउंट हुआ के इस शिष्य ने इसे पूरी तरह से टाल दिया था। और फेंकने वाले ब्लेड की शक्ति को कम करने के लिए कोमलता का उपयोग करना। माउंट हुआ का एक शिष्य, इसका मतलब यह था कि इस आदमी की तलवार सिर्फ माउंट हुआ की शिक्षाओं से बंधी नहीं थी, और इसका मतलब था कि वह और अधिक मजबूत हो जाएगा। नहीं, वह पहले से ही मजबूत था। चौथा प्रयास, जबकि तान गुनाक अभी भी सदमे में था, चुन म्यान खड़ा होकर उसे देख रहा था। 6 प्रयास शेष हैं। तान गुनाक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर उसने अपना हाथ ऊपर और फिर नीचे किया।
फर्श पर पड़े सभी फेंकने वाले ब्लेड वापस अपनी आस्तीन में डाल लिए। तान गुनाक ने अपने चाकुओं को सहलाया और गुनगुनाया। उसके मन में एक विचार आया। छठा प्रयास। ऐसा नहीं था कि वह चुंग म्यान को हराने में सक्षम न हो पाने के बारे में चिंतित थे। यदि इसका उद्देश्य ये साबित करना था कि वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, तो ये बच्चा पहले ही अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है। इस बालक के अंदर अद्भुत प्रतिभा थी। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि चुंग म्यान की ही उम्र के दूसरे लोग इस बच्चे को हरा पाएंगे। इस बच्चे को माउंट हुआ की पहली तलवार से आगे निकलने और दुनिया की पहली तलवार कहलाने में शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन उसकी इच्छा नहीं मरी। मैं आगे जांच करना चाहता हूँ। इस बच्चे का अंत कहाँ था? वह जानना चाहता था कि इस राक्षस के कुएं के तल में क्या छिपा है। भले ही उसके कार्यों के परिणामस्वरूप भविष्य में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को उसके ही हाथों मार दिया जाए। चरमराहट। एक बार फिर फेंके गए ब्लेडों से खरोंचने जैसी आवाज आई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक मुरीन योद्धा की एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी से लड़ने की मूल इच्छा कई वर्षों के बाद तान परिवार के स्वामी के भीतर जागृत हुई। पाह और 3 खंजर तेजी से फेंके गए। चुंग म्यान ने कठोर चेहरे से ये सब देखा। ये आ गए तक उसके पैर जोर से जमीन पर पड़े। इस बार वह फेंकने वाले ब्लेड की ओर दौड़ा। दूरी जितनी कम होगी, शक्ति उतनी ही अधिक होगी, और यह स्वाभाविक था कि दूरी बढ़ने पर फेंकी गई चीज की शक्ति कम हो जाती है। लेकिन अगर वह पीछे हट जाता तो वह विजयी नहीं हो सकता था। ये तान गुनाक का क्षेत्र था और चुंग म्यान की तलवार अब उस तक नहीं पहुंच पाएगी। भले ही यह एक परीक्षण के लिए किया गया मुकाबला था, लेकिन यदि उसने उस लड़ाई में जीत का लक्ष्य नहीं रखा जो उसकी जान लेने वाली थी, तो इससे चुंग म्यान को अच्छा महसूस नहीं होगा। उसे जोखिम उठाना पड़ा। जीतने का स्थान आगे है, पीछे नहीं। कान 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 तीनों ब्लेड उछलकर दूर जा गिरे। हर बार जब वह फेंकने वाले ब्लेड पर वार करता तो उसे ऐसा लगता कि उसकी कलाई किसी भी क्षण टूट जाएगी। चुंग म्यान का शरीर जहर राजा के हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। फिर भी मुझे ये सहना होगा। मुझे इस खूनी संघर्ष को पूरा होते देखना है, और तब तुम्हें पता चल जाएगा। 5वां प्रयास। तत्पश्चात चुंग म्यान ने खुद को आगे बढ़ाने के लिए मैदान का इस्तेमाल किया और तान गुनाक के साथ दूरी कम कर दी। जैसे कि वह इसका आनंद ले रहा था, तान गुनाक ने एक आवाज की और उसकी आस्तीन एक तरफ फैल गई। वेदना और एक साथ 7 ब्लेड दागे गए। चुंग म्यान ने उन्हें देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। 7 सितारा आत्मा रीप तान बोस विशेषता। यदि इस तकनीक से मारे गए राक्षसी संप्रदाय के सदस्यों को इकट्ठा किया जाए तो उनके शरीर से एक छोटा सा पर्वत बनाया जा सकता है। हाँ, चुंग म्यान ने पीछे हटने की बजाय स्वयं को 7 फेंकने वाले ब्लेडों पर फेंक दिया। यदि वह पीछे हट गया तो समझो अंत हो गया। 7 ब्लेड उसकी आत्मा पर निशाना साध रहे थे। यदि वह पीछे हटता तो वह हथियारों के प्रवाह में फंस जाता और उसका गला काट दिया जाता। चुंग म्यान ने अपना शरीर ठीक 3 इंच हवा में उठाया और पूरी कुशलता से उन्हें चकमा देने लगा। ओह, पहली बार तान गुनाक ने अपने सामने जो दृश्य देखा वह आश्चर्यचकित रह गया। ये देखने के लिए अगर दूसरी तरफ टैंग बो होता तो चुंग म्यान अपने मौजूदा रूप में इससे बच नहीं पाता। हालांकि चुंग म्यान के लिए यह एक मार्शल आर्ट थी जिससे वह उतना ही परिचित था जितना कि माउंट हुआ की तलवार की तकनीक से। 7 फेंकने वाले ब्लेड चुंग म्यान के पास से गुजरे। बीमार शशिश, बायां हाथ बगल और दायां टखना तीनों जगह कट गए थे और खून जमीन पर गिर गया था। लेकिन चुंग म्यान अपने घावों की परवाह किए बिना तान गुनाक की ओर भागता रहा। 6 प्रयास। तान गुनाक के चेहरे पर तुरंत ही संयम लौट आया। अपने दाहिने हाथ से उसने फेंकने वाले ब्लेड इकट्ठा किए और अपने बाएं हाथ से उसने उनमें से 5 को चुंग म्यान पर फेंका। ये दोनों काम एक ही समय पर किए गए। क्वांग चुंग म्यान की ओर बढ़ते हुए खंजर बहुत तेज गति से घूम रहे थे। ये कुछ ऐसा था जो टैंग झान ने कल रात चुगुल के खिलाफ दिखाया था। हालांकि इसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती जो उन्होंने पहले देखा था। मानो ये साबित हो रहा हो कि इस मार्शल आर्ट का निष्पादन इसका उपयोग करने वाले के आधार पर अलग अलग था। अब छोड़े गए फेंकने वाले खंजरों की तुलना तान झान के खंजर से बिल्कुल भी नहीं की जा सकती थी। इनसे बचा नहीं जा सकता। चुंग म्यान ने अपने दांत भींच लिए। 5 ब्लेड पहले से ही उसके शरीर पर हमला करने के लिए आ रहे थे, और यदि वह इसे चकमा देने की कोशिश करता और पकड़ा जाता तो ये सिर्फ छेदे जाने से भी बदतर होता। शाक प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड संट चुंग म्यान को हवा में ही मांस के टुकड़ों में काट दिया जाएगा। लेकिन फिर बेर के फूल खिलने लगे। 1, 2 और धीरे धीरे वे बढ़ने लगे और अनगिनत बेर के फूलों ने पूरे स्थान को ढक लिया। यह तान गुनाक थोड़ा आश्चर्यचकित दिखे। बेर के फूल, ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया बेर के फूलों से भरी हुई है। वहाँ एक अंतहीन सागर था। क्वान और घूमते हुए फेंकने वाले ब्लेड ऐसे समुद्र में खुदाई कर रहे थे। प्रचंड शक्ति, अपार शक्ति। फिर भी समुद्र सब कुछ अपने में समेटे हुए था। तान गुनाक के हथियार बेर के फूलों की लहरों को तोड़ने में असमर्थ होकर जमीन पर गिर गए, और चुंग म्यान जो बेर के फूलों के समुद्र से ऊपर उठा तान गुनाक की ओर बढ़ा। उसके होठों से खून टपक रहा था। ये वह कीमत थी जो उसे तलवार की तकनीक का तेजी से प्रयोग करके तान गुनाक के हमले का सामना करने की कोशिश के लिए चुकानी पड़ी। 7वां प्रयास। चुंग म्यान ने अपने मुंह में आ रहे खून को पी लिया और जितना संभव था उतना शांत रहने लगा। वेदना। उस समय चुंग म्यान देख सकता था कि दोनों के बीच अंतर बहुत कम था और तान गुनाक को भी इसकी भनक नहीं लगी। चुंग म्यान के लिए एक फेंकने वाला ब्लेड ले जाया गया। मैं इससे पहले भी एक बार गुजर चुका हूँ। अपनी गति का उपयोग करते हुए चुंग म्यान ने छलांग लगाई और अपनी तलवार से फेंकने वाले ब्लेड को जमीन पर पटक दिया।
क्वान, उस पल में चुन म्यान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एक और फेंकने वाला ब्लेड उसके ठीक सामने था। फेंकने वाला ब्लेड ऐसा लग रहा था जैसे उसे उछाला नहीं जा सकता। मैं बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। आकक, चुन म्यान गगक। उसके सभी साथी चीखने चिल्लाने लगे क्योंकि उन्हें भी एहसास हो गया था कि क्या हो रहा है। पक, फेंकी गई ब्लेड सीधे चुन म्यान के चेहरे पर लगी और चुन म्यान का शरीर, जो फेंकने वाले ब्लेड के बल से टकराया, उस पतंग की तरह पीछे गिर गया जिसकी डोर कट गई हो। कोष्टक अध्याय 196। अगर यह अनुचित लगता है तो आगे बढ़े। एक आंखों में खून उमड़ता देख बेक चौन ने जो गुल को पकड़ लिया जो अंदर भागने वाला था। छोड़ो छोड़ो, मैं उसे मार डालूंगा। शांत हो जाएं, शांत हो जाओ। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? उस कमीने ने चुन म्यान के साथ ऐसा किया। वह मरा नहीं है दोस्त। ओह, वह क्षण तक जैसे ही चुन म्यान जमीन पर गिर रहा था, वह पलटा और जमीन पर गिर गया। ये देखकर जो गुल जमीन पर बैठ गया जैसे उसके पैरों में ताकत खत्म हो गई हो, और यूं जोंग ने भी जो गुल के कंधे पर हाथ रखा और आह भरी। वह हैरान लग रहा है। खैर, उसका दिल लगभग उसके मुंह तक आ गया था, लेकिन ये बच्चे बहुत ज्यादा हैरान और डरे हुए लग रहे थे। जो गुल का चेहरा पीला पड़ गया था और यूं जोंग ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल बेहोश हो जाएगा। कैरट नोट दिल उसके मुंह तक आ गया था। इसका मतलब है कि वह बहुत हैरान था। और यूं ही सोल, वह एकमात्र थी जिसने अपना धैर्य नहीं खोया और अपनी तलवार नहीं निकाली। ओह समाए, तुमने अपनी तलवार क्यों निकाली? आप इसके साथ क्या करने की योजना बना रहे थे? उस समय यूं जोंग, जो लगभग बेहोश हो चुका था, ने चुन म्यान की ओर देखा। जमीन पर गिरे चुन म्यान ने अपना सिर उठाया और उसके मुंह में खून से लथपथ ब्लेड था। छी कान, चुन म्यान ने उसे थूक दिया और फिर अपने मुंह में जमा खून को गटक लिया। मैं लगभग मर चुका था। उस छोटे से क्षण में यदि उसने आंतरिक क्यूई को अपने मुंह में निर्देशित नहीं किया होता और फेंकने वाले ब्लेड पर काट नहीं लिया होता, तो उसका चेहरा कट गया होता। इसके बारे में सोचते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मुझे नहीं पता था कि आप उस आखिरी ब्लेड के पीछे एक और ब्लेड छिपाएंगे। उसने जो तकनीक अपनाई वह वही नहीं थी जो उसने शुरू में अपनाई थी। एक ब्लेड के पीछे उस आदमी ने चतुराई से दूसरा ब्लेड छोड़ दिया। बेशक उन्होंने इसमें कोई कीवी नहीं डाली क्योंकि यह प्रतिद्वंद्वी द्वारा देखा जा सकता था। अच्छा, तान गुनाक ने चुन म्यान की प्रशंसा करते हुए अपना सिर हिलाया। चुन म्यून की कार्रवाई कुछ और नहीं बल्कि एक साधारण तात्कालिकता थी, लेकिन जब किसी की जान जोखिम में हो तो ऐसा सोचना और उसे सुधारना, ये सब आश्चर्यजनक था। शायद यह उससे कहीं ज्यादा प्रभावशाली था जो चुन म्यान उससे तब तक दिखा रहा था। कम से कम आप एक ऐसे बच्चे तो नहीं है जिसे किसी ऐसी चीज के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई होती है जिसके बारे में आप नहीं जानते और बस यूं ही अपना जीवन त्याग देते हैं। ऐसी प्रतिक्रिया और ऐसी क्षमता, ये सचमुच कौशल का एक असाधारण प्रदर्शन था। यहाँ तक कि उसके लिए राक्षस प्रतिभाशाली शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो फिर इस राक्षस का वर्णन कैसे किया जा सकता है? तान गुनाक ने चुन मायूंग की ओर देखा। 8वां प्रयास। चुन म्यांग ने खून थूक दिया। उसकी जीभ करीब आधा इंच कटी हुई थी और घाव से लगातार खून बह रहा था। हालांकि चुन म्यांग ने तान गुनाक की ओर देखते हुए कहा जैसे दर्द कोई मायने ही नहीं रखता। 2 अधिक। तान गुनाक अब और मुस्कुराया नहीं। उन्होंने चुन म्यांग को पहले ही स्वीकार कर लिया था और वह वास्तव में उस व्यक्ति के खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा रहे थे जिसे उन्होंने स्वीकार किया था। ये पर्याप्त से अधिक है। अपने प्रतिद्वंद्वी की गति में परिवर्तन देखकर चुन म्यूंग का चेहरा कठोर हो गया। तान गुनाक के हाथ में एक ही ब्लेड था। यदि आप इसे संभाल सकते हैं तो यह आपकी जीत है। तान गुनाक ने उसने ख्यूई डालते हुए उसे कस लिया। जो ब्लेड हिल रहा था वह जीवित काप की तरह हिलने लगा और उसके अंदर भयानक ख्यूई थी और ऐसा लग रहा था जैसे ब्लेड में जान आ गई हो। और चुन म्यांग को पसीना आने लगा। यह अद्भुत ख्यूई, ये निश्चित रूप से उन सभी से अलग था जिनका उन्होंने अब तक सामना किया था। लेकिन 2 और प्रयास, इसके बाद केवल 2 और हमले हुए। यदि वह 2 आक्रमणों का सामना कर सका तो यह उसकी जीत थी। चुन म्यांग ध्यान लगा रहा था। तान गुनाक के माथे पर भी पसीना आ रहा था जो अब तक काफी शांत और शांत था। इसका मतलब था कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा था। यह आता है, ये लो। तान गुनाक की हथेली पर रखा हुआ ब्लेड अचानक ऊपर आया और चुन म्यांग पर निशाना साधने लगा। इसके बाद जो हुआ उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह कहना उचित नहीं होगा कि यह तेज गति से चल रहा था जबकि यह फेंकने वाला ब्लेड अपने पहले वाले से धीमी गति से उड़ रहा था। डार्क विस्फोट खंजर। तान झान ने जो गुल के खिलाफ जो तकनीक का इस्तेमाल किया था, तान गुनाक के हाथों में जो डार्क एक्सप्लोजन डैगर था वह तान झान के डैगर से अलग था। चुन म्यांग ने इसे देखकर अपने शरीर में तनाव महसूस किया। धीरे धीरे उसकी ओर उल्टा हुआ फेंकता हुआ ब्लेड उसके चारों ओर फैलने लगा। जल्द ही एक विशाल भंवर बन गया जिसका केंद्र ब्लेड था। धूल ऊपर उठने लगी और प्रचंड वायु शक्ति उत्पन्न हुई। चुन म्यांग ने अपनी तलवार की मूठ पकड़ ली। वह इससे कैसे निपट सकता था? ये तब की बात है। क्वांग, ऐसा विस्फोट हुआ मानो आसमान ही गिर पड़ा हो। काले और सफेद रंग के ब्लेड तेज गति से चुन म्यांग की ओर आए। वह इसे महसूस कर सकता था। वह इसे संभाल नहीं सका, लेकिन वह भाग नहीं सका। तीव्र गति से घूमता हुआ तथा बवंडर की तरह सब कुछ अपनी ओर आकर्षित करता हुआ डार्क एक्सप्लोजन डैगर उसकी ओर आ रहा था। तब चुन म्यांग ने अपनी तलवार आगे बढ़ा दी। अधिक मत सोचो। यह ऐसी स्थिति नहीं थी जहां वह अपने दिमाग को सोचने दे सके और फिर स्थिति से निपट सके। विश्वास, उसकी तलवार सब कुछ जानती थी।
उसकी तलवार में सब कुछ समाया हुआ था। उसकी तलवार माउंट हुआ थी और माउंट हुआ उसकी तलवार थी। उसे उसी तलवार पर विश्वास करना पड़ा। उड़ना, तलवार सुचारू रूप से चली। ये धीमा था, बहुत धीमा, लेकिन ये तलवार धीमी नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया खुद उसकी तलवार से धीमी गति से बहती है। खिलना, तलवार की नोक पर एक बेर का फूल खिल गया। पहले तो यह एक छोटा सा बेर का फूल था, लेकिन जल्द ही दर्जनों बेर के फूलों ने तलवार की नोक को घेर लिया। 24 गति वाली प्लम ब्लॉसम तलवार, जो रक्षा के लिए सबसे शक्तिशाली तकनीक थी, चुन म्यान की तलवार की नोक से 100 साल बाद सामने आई। बेर के फूल एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे और फूलों की एक दीवार बना रहे थे जिसे भेदना संभव नहीं था। बेर फूल अभेद्य दीवार। चुन म्यून के डेंटियन से उठने वाली क्यूई ने सैकड़ों बेर के फूलों का निर्माण किया और बेर के फूल जो अंतरिक्ष को ढक रहे थे, उन्होंने फेंकने वाले ब्लेड के उड़ने वाले रास्ते को भी ढक दिया। डार्क एक्सप्लोजन डैगर ने बेर के फूलों की दीवार को एक ही बार में छेद दिया। बेर के फूल खंजर की ताकत का सामना करने में असमर्थ एक पल में ढह गए और गायब हो गए। काकाक, जैसे कि सैकड़ों बेर के फूल एक खंजर को रोक नहीं सकते, खंजर ने अभी भी अपनी गति नहीं खोई थी और बेर के फूलों की अभेद्य दीवार के माध्यम से आगे बढ़ रहा था। हाँ, चीत के विपरीत चुन म्यान के पैर आगे पीछे चल रहे थे और बेर के फूल उसकी तलवार से खिलते जा रहे थे। यदि वह एक झटके में उसे नहीं रोक सकता, तो वह अपनी तलवार को 1 दर्जन बार घुमाएगा। यदि 1 दर्जन बार तलवार घुमाने से भी वह नहीं रुकी, तो वह उसे 100 बार घुमाएगा। माउंट हुआ के बेर के फूल लगातार खिलते रहेंगे। दिन को जाने दो और रात का स्वागत करो। भले ही पतझड़ बीत जाए और सर्दी आ जाए, साल को खुद बदलने दो। वे अभी फीके पड़ सकते हैं, लेकिन वे फिर से चमकेंगे। चुन मून की तलवार भी अनगिनत बेर के फूल दे रही थी। कोई भी शक्तिशाली शक्ति इस चक्र को तोड़ नहीं सकती। काका, जिस डार्क एक्सप्लोजन डैगर को दागा गया था, उससे धातु जैसी ध्वनि निकलने लगी तथा उसकी शक्ति कम होने लगी। चुन म्यान की आंखें खुशी से चमकने लगी। चुन म्यान, जो उत्साहित था, ने अपने डेंटियन को और अधिक टैप करना शुरू कर दिया और इस गर्म वातावरण में अधिक बेर के फूल पैदा किए। और उस क्षण स्विश, चुन म्यान ने अपना सिर हिलाया। एक और फेंकने वाला ब्लेड। अचानक तान गुनाक द्वारा एक और फेंकने वाला ब्लेड छोड़ा गया। क्या ये चुन म्यान की ओर था? नहीं, फेंका गया ब्लेड डार्क एक्सप्लोजन डैगर की ओर था, जो हिलने की शक्ति को रहा था। क्वान, एक विस्फोट जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई जो देखने वालों के कान के पर्दों को फाड़ सकती थी, और डार्क एक्सप्लोजन खंजर की गति दोगुनी हो गई तथा उसने बेर के फूलों को और भी अधिक शक्ति के साथ फाड़ दिया। क्वाह, और वह चुन म्यून की ओर इतनी तेज गति से उड़ा कि वह चुन म्यून को पूरी तरह निगलने के लिए काफी बड़ा था। 10वां, चुन म्यान ने अपने दांत भींच लिए। आखिरी वाला, आह, और वह आगे बढ़ गया। घुरा घुराना, उसकी तलवार इतनी ताकत से नहीं पकड़ पा रही थी कि उसके हाथ उसे कसकर पकड़ रहे थे। हर कोई चिल्ला रहा था क्योंकि उसने खुद को इस तूफान में फेंक दिया था जो कि डार्क एक्सप्लोजन डैगर द्वारा बनाया गया था। अच्छा, चुन म्यून, सिर्फ एक व्यक्ति। बेक चॉन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। जाना, हमें दिखाओ माउंट हुआ की असली तलवार कैसी है। चुन म्यान डार्क एक्सप्लोजन डैगर की ओर आगे बढ़ा, जो एक पृथ्वी ड्रैगन की तरह घूम रहा था और सारी धूल को समेट रहा था। उसके डेंटियन में मौजूद सारी क्यूई निकाल ली गई और उसने उसे अपने शरीर के चारों ओर घुमाया, और मजबूत आंतरिक क्यूई के कारण बाहर की हवा उसके चारों ओर घूम रही थी। चुन म्यांग ने अपनी सारी शक्ति बाहर निकाल ली और अपनी सारी क्यूई अपनी तलवार में डाल दी। वून, तलवार जो इसे झेलने में असमर्थ थी, उसके हाथ में चीख रही थी। बेर के फूल की तलवार की नोक फट रही थी, लेकिन चुन म्यांग अकेले एक ही स्थान पर देख रहा था। खुद को खुश करने के लिए चीखते हुए चुन म्यांग आगे बढ़ा। फर्श टूट रहा था। चुन म्यांग ने अपनी सारी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल किया और अपनी तलवार को जमीन से मारने के लिए ऊपर उठाया। बेर के फूलों का विनाश। क्वान, तान गुनाक का काला विस्फोटक खंजर जो उससे टकराया, एक बड़े विस्फोट के साथ चुन म्यांग के सिर के ऊपर से गुजरा। खांसी, चुन म्यांग के मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन उसने इससे मारा। चुन म्यांग के पैर फिर से जमीन पर पड़े और वह अपने शरीर को नियंत्रित न कर पाने के कारण आगे की ओर लड़खड़ा गया। अभी तक नहीं, यह आ रहा था। अभी वह महसूस कर सकता था कि यह उसकी पीठ पीछे से उसकी जान लेने के लिए इंतजार कर रहा है। चुन म्यांग ने जमीन पर लात मारी और हवा में तैरते हुए घूम गया, और उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से देखा। स्विश, यह उस डार्क एक्सप्लोजन डैगर का दृश्य था जिसे उसने विक्षेपित कर दिया था, जो हवा में घूम रहा था और उसके पास वापस आ रहा था। लाइफलाइन स्लैशिंग डैगर। कैरेट नोट, शाब्दिक रूप से इसका अनुवाद टाइमलाइन है, लेकिन हमने लाइफलाइन के साथ जाने का फैसला किया है। उसने कितनी बार लोगों को इस वजह से मरते देखा था। हर कोई जो ये सोचकर राहत महसूस कर रहा था कि उन्होंने डार्क एक्सप्लोजन डैगर को रोक दिया है, वह इससे मर जाएगा। टैंग सदस्यों के हमलों की यह श्रृंखला ही थी जिसने टैंग के परिवार को उसके जीवन काल में गर्वित बना दिया था। आना, चुन म्यांग जो हवा में था, उसने अपनी तलवार खींची और तलवार से खंजर को सटीक रूप से पकड़ लिया। क्वान, मानो उसका हाथ टूट गया हो और मानो उसके शरीर के भीतर सब कुछ कुचला जा रहा हो, उसके पूरे शरीर में एक झटका सा दौड़ गया। शरीर पर लगे इतने सारे झटकों के बावजूद चुन म्यांग बेहोश नहीं हुआ, बल्कि वह शरीर पर लगे झटकों के दर्द और झटके का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए कर रहा था। मैं इसे देखता हूँ। तान गुनाक के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था, क्योंकि उसने चुन म्यांग को अंत तक विरोध करते देखा था। चुन म्यांग, जिसने उन दोनों को रोक रखा था, वह तीव्र गति से तान गुनाक की ओर दौड़ा, जो रक्षाहीन था।
ये बात है, उसके हाथ इतने कसकर बंद थे कि उसकी भुजाओं में रक्त का प्रवाह रुक गया था और उसका हाथ तलवार के हैंडल को तोड़ रहा था। फिर भी चुंग म्यांग ने अपनी सारी ताकत बाहर निकाली और तलवार घुमाई। चक, तलवार की नोक हवा में फट गई और तान गुनाक के कंधे पर निशाना साधा और पक, किसी मानव के शरीर में किसी तेज हथियार के घुसने की आवाज आई और दोनों शरीर सदमे में रुक गए। मानो समय रुक गया हो। उनकी आंखें मिली, एक दर्द में और दूसरा सदमे में। वे विपरीत भावनाएं थीं। चुंग म्यांग जमीन पर उतरा। धप, उसका चेहरा शांत दिख रहा था, लेकिन दूसरी ओर तान गुनाक का चेहरा उलझन में दिख रहा था। और सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति थे चुंग म्यांग। आपने 10 प्रयास कहा था। हाँ, आप। चुंग म्यांग का शरीर धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। धोखेबाज कमीने। धप, और वो पूरी तरह से जमीन पर गिर पड़ा। तान गुनाक ने खाली आंखों से उस गिरे हुए आदमी को देखा। उसे चुंग म्यांग के पेट में तान परिवार का खंजर दिखाई दे रहा था। यह तान गुनाक का चेहरा राक्षस की तरह विकृत हो गया। उसका सिर धीरे धीरे उसकी पीठ की ओर मुड़ गया। उसकी आंखों में दुनिया का सारा गुस्सा समाया हुआ था। उसने तानपे की ओर देखा जिसने अपना हाथ आगे बढ़ाया हुआ था। तुम बकवास कचरा। उसके क्रोध का सामना करते हुए तानपे कांप उठा। ए लॉर्ड, केवल 2 तुम कमीने हो जिसे ये नहीं पता कि सम्मान क्या होता है। तुमने मेरे पवित्र बंधन को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? मैंने ये प्रभु के लिए किया। चुप रहो। तान गुनक गुस्से में आग बबूला हो रहा था। तानपे, जिसके पास तान गुनक की सारी ताकत थी, पीछे की ओर भागा और खून की खांसी करने लगा। फिर भी तान गुनक, जो अपने गुस्से को शांत करने में असमर्थ था, अपने दांत पीस रहा था। दुनिया में इससे अधिक शर्मनाक हार क्या हो सकती है? चुंग म्यांग, आह तुम कुत्ते। माउंट हुआ के शिष्य गिरे हुए शिष्य के पास दौड़े और उसे अपने पास खींच लिया। तान गुनाक ने धीमी आह भरी और शिष्यों की क्रूर आंखों में देखा जो उसे घूर रहे थे। LB कैरेट नोट, इसका अनुवाद है डैगर 1, संभवतः एक कोड नाम। शश। अचानक काले कपड़े पहने कोई व्यक्ति प्रभु के पीछे प्रकट हुआ। हाँ प्रभु, माउंट हुआस दिव्य ड्रैगन को मेडिसिन हॉल में ले जाओ। उन्हें हर कीमत पर उसे बचाने के लिए कहो। हाँ, यदि माउंट हुआस दिव्य ड्रैगन मर जाता है तो न केवल अभ्यास करता बल्कि वहाँ मौजूद हर कोई मर जाएगा। तान गुनाक की ठंडी आंखों ने उस आदमी को देखा और फिर कहा, अपने ही स्वामी के हाथों मारे गए। उसके शरीर से ठंडा पसीना टपक रहा था। वह अवश्य बच जाएगा, उसे होना ही है। जैसे ही LB चुंग म्यांग के पास पहुंचा, माउंट हुआ के शिष्यों ने उसका रास्ता रोक दिया। उनमें से बेकचोन अपनी तलवार खींचे हुए तान गुनाक को घूर रहा था। उसके पास मत जाओ, शांत हो जाओ। हुआ की धर्मी तलवार, क्या आप चाहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं ताकि आप फिर से खंजर लेकर उसके गले में डाल सकें? तान गुनाक ने आह भरी। तान परिवार के चिकित्सक किसी से कम नहीं है। सिचुआन में माउंट हुआस डिवाइन ड्रैगन को ठीक करने के लिए तान परिवार सबसे अच्छी जगह है, लेकिन जिस जगह पर हम अभी बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते वह भी तान परिवार है। तान गुनाक ने अपने होंठ काटे। सामान्यतः वह अपने से बहुत छोटे लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनते हुए खड़ा नहीं रह पाता, लेकिन अब उसके पास उनकी बातों का खंडन करने के लिए भी कुछ नहीं था। मेरी हार हुई। बेकचन की आंखें चौड़ी हो गईं। मैं ये लड़ाई हार गया। यह मेरे लिए सबसे दुखद नुकसान था, इसलिए कम से कम मुझे अपना नाम और सम्मान बहाल करने और यह साबित करने का मौका तो दो कि तान परिवार कायरतापूर्ण नहीं है। कृपया। तान गुनाक बेकचोन की ओर झुका। ये देखकर बेकचोन ने अपने होंठ काट लिए। तब हम एक साथ आएंगे। बिल्कुल। बेकचोन ने पीछे मुड़कर देखा। वह देख सकता था कि चुंग म्यांग के सहयोगी अपना दिमाग खो रहे थे क्योंकि वे अपनी पूरी ताकत से खून बहने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम उसे जीवित रख सकते हो? वह जीवित रहेगा, तान गुनाक ने कहा, भले ही मुझे तान परिवार के हाथों में सब कुछ इस्तेमाल करना पड़े। चुंग म्यांग का पीला चेहरा देखकर बेकचोन ने कहा, अपनी बात अवश्य निभाएं। बेकचोन ने चुंग म्यांग को गले लगाया और उसे ऊपर उठा लिया। मेरा मार्गदर्शक करो। चुंग म्यांग का हाथ कांप रहा था जब बेकचोन ने उसके लबादे का किनारा पकड़ लिया। कोष्टक अध्याय 197। अगर यह अनुचित लगता है तो आगे बढ़े दो। चुंग म्यांग को आश्चर्य हुआ। सब कुछ अस्पष्ट लग रहा था। अब मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है? खून की गंध बार बार उसकी नाक में आ रही थी। वह जानता था कि वह अभी भी केवल अपने शरीर के कारण जीवित है जो लगातार दर्द कर रहा था। ये सब कुछ उसके लिए अपरिचित था। ताओवादी ह्युन, 3 तलवारें फेंकने वाले जिन्होंने राक्षसी संप्रदाय के लोगों को बड़ी संख्या में मार गिराया था, अब चुंग म्यांग पर पीछे से हमला करने की कोशिश कर रहे थे। दरार। जब वे वहीं गिरे तो एक भयानक आवाज हुई। धप। चुंग म्यांग ने चकित आंखों से अपने पैरों के पास लगे ब्लेडों को देखा। उस पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे पतित राक्षसी संप्रदाय के लोगों के सिर उसकी ओर मुड़ गए और शीघ्र ही उनकी आंखों से प्रकाश गायब हो गया। वे मर चुके थे। हाँ, मृत्यु, तुम क्या कर रहे हो? लड़ाई के बीच में यह क्या कर रहा है? ताओवादी ह्युन, अपने आप को संभालो। चुंग म्यांग ने अपना सिर घुमाया और पीछे देखा। तान बो। चुंग म्यांग के पास पहुंचते ही उसने अपना सिर झुका लिया। नहीं। चुंग म्यांग ने अपना हाथ उठाया और अपने माथे को छुआ। उसकी एकाग्रता अजीब तरह से खो गई थी। मुझे नहीं पता, शायद थकान मुझ पर हावी हो रही है। चुंग म्यांग ने अपनी बेर के फूल की तलवार को हिलाया, उस पर से खून पोंछा और उसे म्यान में डाल दिया। तान बो ने मुस्कुराते हुए फेंके गए ब्लेड को वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया। ये बहुत थका देने वाला है। हम 3 दिनों से यही कर रहे हैं। ह्युन, तुम सच में थके हुए लग रहे हो। तुम तो बात भी नहीं कर रहे हो। क्या मुझे कुछ दवा लेनी चाहिए? नहीं नहीं, ह्युन ऐसा नहीं करता।
जब दूसरे लोगों को बताया जाता है कि उन्हें टैंग परिवार की गोली दी जाएगी तो वे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और बस उसे निगल लेते हैं। क्या आपको टैंग परिवार पर विश्वास नहीं है? मैं टैंग परिवार में विश्वास करता हूँ। तब मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। ओह, तुम फिर से यही कह रहे हो। पिछली बार मैंने तुम्हें जो दिया था उसकी वजह से वही एक गलती थी। सचमुच तुम्हारे मुंह का अपना जीवन है। चुप रहो। चुन म्यान पीछे मुड़ा। मैं वापस जा रहा हूँ। रुको क्यों, चलो साथ में चलते हैं। तान बो ने जल्दी ही चुन म्यान को पकड़ लिया। चूंकि हमने उनके सभी लोगों को मार डाला है तो दूसरा समूह भी जल्द ही आ जाएगा, है ना? सही। यदि ऐसा न होता तो उन्हें इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। और अचानक चुन म्यान ने अपना सिर घुमाया और अपनी बाह पर ठंडक महसूस की। तान बो सुनहरी पपड़ी वाली दवा लगा रहा था। ये घाव के लिए दवा थी। मुझे आपको कितनी बार कहना पड़ेगा कि यदि आप समय पर घावों का इलाज नहीं करते हैं तो वे अधिक पीड़ा देते हैं। चुन म्यांग ने भौहें सिकुड़ी। इसे अकेला छोड़ दे और यह समय के साथ ठीक हो जाएगा। हाँ जरूर, लेकिन इन दवाओं से यह जल्दी ठीक हो जाता है। शांत रहे। तान बो ने चुन म्यून के लबादे का किनारा फाड़ दिया और फिर उस पर सुनहरे रंग की पपड़ीदार दवा का लेप लगा दिया। तान परिवार की गोल्डन स्कैब दवा ऐसी चीज है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। आभारी रहें। जिस मुंह से आप कहते हैं कि आप तान परिवार से नफरत करते हैं, उसी मुंह से आप अब ये भी कहते हैं कि उनके उत्पाद कितने बढ़िया हैं। ये वह है और यह ये है। इसके अलावा तान बो के चेहरे पर थोड़ी कड़वाहट थी। मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूँ कि मेरा परिवार जिद्दी क्यों है। आखिरकार बिना ताकत के हम कुछ भी नहीं हैं। अगर तान परिवार के पास ताकत होती तो उन्हें सिचुआन से भागना नहीं पड़ता और इतने सारे परिवार के सदस्यों की जान नहीं जाती। तान बो को भारी आवाज में बोलते देख चुन म्यांग ने भौहें सिकोड़ ली। मैं इन दिनों ऐसा ही सोचता हूँ। ताओवादी ह्यून, कैसा? ऐसा नहीं है कि मुझे इस बात की ज्यादा परवाह है कि परिवार वाले क्या कहते हैं, लेकिन अगर मैंने उन पर थोड़ा और भरोसा किया होता और उनका साथ दिया होता तो शायद परिवार को थोड़ी ताकत मिलती और शायद मैं एक और बच्चे को बचा पाती। बकवास मत करो। अगर तुम वहाँ गए होते तो तुम्हारा नाश हो गया होता, क्योंकि तुमने उनके खिलाफ जाते हुए अपनी ताकत पर आंख मूंद कर भरोसा किया था। सत्य। तान बो ने कटु भाव से अपना सिर झुका लिया और थोड़ी देर बाद उसने फिर से ऊपर देखा। उसके चेहरे की कड़वाहट गायब हो गई, मानो वह धुल गई हो, और उसकी हमेशा की शरारती मुस्कान खिल उठी। इसलिए जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो मैं इस बार परिवार के मुखिया की थोड़ी मदद करने की कोशिश करूंगा। मुझे उनके लिए सबसे अच्छा मुखिया माना जाता था, लेकिन मैंने एक बार भी उनकी अच्छी देखभाल नहीं की। देखो, तुम इस बात पर नाराज हो रहे हो। ये कुछ ऐसा है जो केवल ह्यूंगडो ही कर सकता है। क्या? नहीं। मौसम क्या है? बहुत उदास है। मौसम ऐसा क्यों है? आह, चुन म्यांग मुस्कुराया। वास्तव में चुन म्यांग अपनी भूमिका सही ढंग से न निभाने के मामले में तान बो से बेहतर नहीं था। उन्होंने संप्रदाय को केवल कुछ प्रसिद्धि ही दी, क्योंकि उन्हें प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट की उपाधि मिली थी। वे न तो अपने शिष्यों की ठीक से देखभाल कर पाए और न ही वंशजों की मदद कर पाए। वह जैसा चाहता था वैसे रहता था और जहाँ चाहता था वहाँ जाता था। एक बार यह युद्ध समाप्त हो जाए, यह अलग होगा, और उस समय। लेकिन ह्यूंग, ओह, क्या तुम मुझसे एक वादा करोगे? अगर मैं इस युद्ध के दौरान मर गया तो ह्यूंग तान परिवार के बच्चों की देखभाल करेगा। यह क्या बकवास है? अगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करूं, तो भी ह्यूंग के बचने की संभावना मुझसे ज्यादा है। इसलिए एक बार इन बच्चों की इच्छाओं को सुनो और बच्चों का ख्याल रखो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें खास गोलियां और पे दिए हैं। तुम इसका बदला चुका सकते हो। अगर तुम ये बकवास करने जा रहे हो तो चले जाओ, चले जाओ। मैं तुम्हें यही चाकू मार दूंगा। यह इतना कठिन काम नहीं है। अगर आप अपने परिवार की देखभाल और पालन पोषण करना चाहते हैं तो खुद ही करें, चाहे जो भी करना पड़े, जीवित रहें। ओह, बेवकूफ आदमी। चुन म्यांग ने तान बो को एक तरफ धकेल दिया और आगे चला गया। वादा करना। गंभीरता से। मैं सबसे अच्छी दवा दे रहा हूँ, ठीक है? नहीं। क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? ओह, यहाँ आओ और एक बार मार खाओ। हाँ हाँ हाँ। आह, ऐसा लगता है जैसे मुझे पहले कोई बहुत बड़ा घाव लगा था। मेरा शरीर क्यों है? तान बो को पीछे हटते देख चुन म्यांग मुस्कुराया। मरने के बाद क्या होगा, इस बारे में क्यों सोचें? मरने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर भी ऐसा नहीं है। अगर मैं मर भी जाऊं तो बाकी लोग जिंदा रहेंगे। ताओवादी ह्यूंग, आप पहले व्यक्ति हैं जो इसके बारे में परवाह नहीं करते हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि कैसे। तान बो ने अपना सिर खुजलाया। ये बिल्कुल ऐसा ही है। लोग इसी तरह सोचते हैं, और अप्रिय होने के बावजूद यह विचार हमारे दिमाग से कभी नहीं निकलता। चुन म्यांग ने आह भरी और पीछे मुड़ गया। अपना काम दूसरों को मत सौंपो, स्वयं करो। बजाय ओह, मैं युद्ध खत्म कर दूंगा, मैं स्वर्गीय दानव का सिर काट दूंगा। अगर यह ह्यूंग है तो ये किया जा सकता है। तो तब तक, चुन म्यांग ने कहा, अपने परिवार की दवा की तरह लंबे समय तक रहे। हाँ। तान बो धीरे धीरे चुन म्यांग के पास पहुंचा। उसे अपने साथ कदम से कदम मिलाकर चलते देख चुन म्यांग ने उसे ऐसा करने दिया, और इसके 1 महीने से भी कम समय बाद तान बो की मृत्यु हो गई। कैरेट नोट अंडरस्कोर तारांकन तारांकन तारांकन। चुन म्यांग ने अपनी आंखें खोली। ओह, वो उठ गया। एस बड़ी ई के। उसके पेट में तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसने नीचे देखा तो उसके पेट पर एक सफेद कपड़ा लपेटा हुआ था। ऐसा नहीं लगता कि मैं मर गया हूँ। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं इससे मर गया। पहले जब हम युद्ध में थे
तो खंजर लगने के बाद भी मैं बच गया था। ये शरीर कॉकरोच से भी ज्यादा दृढ़ है। आह, यह मेरा अपमान है। लेकिन मैं कहाँ हूँ? चुन म्यांग ने अपना सिर घुमाया और चौंक गया। ओह, माउंट हुआ के सभी शिष्य उसके सामने फैले हुए थे। बेक चोन, यू यिजियोल, योजोंग और जोगुल सभी फर्श पर मृत पड़े थे। आह, वे मरे नहीं थे, वे तो मरे हुओं की तरह सो रहे थे। उसने मुझे डरा दिया। चुन म्यांग ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराया। वे बिना किसी चीज के बड़े हुए हैं, इसलिए वे फर्श पर भी अच्छी नींद ले लेते हैं। उफ, कितने दयनीय प्राणी है ये। चुन म्यांग योजोंग को जगाने ही वाला था। उन्हें अकेला छोड़ दो, वे पिछले 3 दिनों से सोए नहीं हैं। चुन म्यांग ने अपना सिर हिलाया। दरवाजा खुलते ही एक आदमी अंदर आया। तुम जाग रहे हो? जो आदमी अंदर आया और बहुत धीरे और धीमे स्वर में बोला, वह तान गुनाक था, जो सिचुआन तान परिवार का मुखिया था और जिसका चुन म्यांग के साथ झगड़ा चल रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। चुन म्यांग ने सिर हिलाया और चारों ओर देखा। ये है सही, मैं तान में क्यों आया? नहीं रुको, 3 दिन हो गए हैं। ठीक है, आप 3 दिन से बेहोश हैं। चुन म्यांग को झटका लगा। 3 दिन? नहीं, वो पेट में चाकू लगने के कारण 3 दिन तक सोता रहा था। मैं कमजोर हूँ, मैं ये स्वीकार करूंगा। चुन म्यांग ने बड़बड़ाया। पहले अगर ऐसा ही घाव होता तो वह खंजर निकालकर उस पर दवा लगा लेता और उसका शरीर मुश्किल से ही काम कर पाता। कमजोर होने के विचार से चुन म्यांग की आंखें चमक उठी। तो फिर मेरे सासू कैसे क्यों हैं? उन्होंने कहा कि जब तक तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगे, वे तुम्हारे पास से नहीं हटेंगे। मैंने उनसे आराम करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अपनी तलवारें खींच ली और विरोध किया। मुझे डर था कि कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने उन्हें सोने के लिए रख दिया। वे 3 दिन तक मेरे पास ही रहे। 3, वे बारी बारी से निगरानी रख सकते थे, लेकिन 4 लोग एक साथ। उफ, बेवकूफ कमीने। चुन म्यांग ने अपनी आंखें घुमाई और तान गुनाक की ओर देखा। तो फिर आपको उन्हें किसी बेहतर जगह पर ले जाना चाहिए था। जब हम उन्हें हटाने की कोशिश करते तो वे कराहने लगते और उठ खड़े होते। तो आप हमसे क्या चाहते हैं? लगता है कि सहयुंग तुमसे जुड़े हुए हैं। अगर मेरे परिवार के बच्चे भी ऐसे होते तो मेरी चिंताएं कुछ हद तक कम हो जाती। मुझे बहुत जलन हो रही है। ईर्ष्यालु मेरे। चुन मायुंग ने सहयुंग पर नजर डाली। बेवकूफ लोग, सचमुच बहुत बेवकूफ हैं। लेकिन अहम। चुन म्यांग ने हल्की खांसी निकाली। उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति दौड़ गई। उस समय तान गुनाक ने चुन म्यांग के सामने अपना सिर झुकाया। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये सब मेरी गलती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तान पे वास्तव में ऐसा कृत्य करेगा। चाहे मैं कुछ भी कहूँ, मैंने जो किया उसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती। मैं आपका गुस्सा दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तान गुनाक ने अपना सिर उठाया और गंभीर चेहरे के साथ बोला, सबसे पहले मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। जैसा कि वादा किया गया था, सिचुआन तान परिवार माउंट हुआ कि चुन म्यांग को अपने शाश्वत अतिथि और मित्र के रूप में स्वीकार करेगा। ओह, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तान पेस का सिर दे सकता हूँ। चुन म्यांग को आश्चर्य हुआ। मैंने अपने बेटे की परवरिश गलत तरीके से की है। अगर इससे आपका गुस्सा शांत होता है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर इससे गिरे हुए परिवार का सम्मान बहाल हो सकता है तो मैं ऐसा करूँगा। तान गुनाक ने घृणा से कहा, लेकिन उसका दिल उससे अलग था जो वह बाहर दिखा रहा था। अगर मैं इस सीमा तक बोलूंगा तो उनके पास नहीं कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तान गुनाक ने अपना सिर उठाया और चुन म्यांग की ओर देखा। ओह, दुर्भाग्य से चुन म्यांग की अभिव्यक्ति तान गुनाक की अपेक्षा से बहुत अलग थी। नहीं, ये पूरी तरह से अलग थी। चुन म्यांग ने अपना सिर झुकाया। बस इतना ही? ओह, मैंने पूछा क्या बस इतना ही था? तो फिर अरे बाप रे। चुन म्यांग ने तान गुनाक को ऐसे देखा जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। मानो वो कुछ ऐसा देख रहा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। तुमने किसी के पेट में चाकू घोंप दिया और अब क्या? एक दोस्त। अगर बच्चे ने कुछ गलत किया है तो माता पिता को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। आप बच्चे पर दोष कैसे मर सकते हैं? हे भगवान, ये टैंग परिवार है। टैंग, हे भगवान, ये प्रतिष्ठित परिवार है। प्रतिष्ठित वाला। मुझे लगता है कि प्रतिष्ठित शब्द को हटा देना चाहिए। चुन म्यांग उछल पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे चेंगडू भागकर यह बात फैलानी होगी कि तान परिवार कितनी अच्छी तरह से काम संभालता है। मैं बस उन भिखारियों को बता दूंगा। 3 दिनों में यह बात पूरी दुनिया में फैल जाएगी। शांत हो जाओ। तान गुनाक को पसीना आने लगा। यदि तान परिवार का स्वामी माउंट हुआ दिव्य ड्रैगन के साथ लड़ाई में हार गया और अगर यह फैल गया कि तान परिवार के बच्चे ने एक झगड़े के दौरान छिपकर हमला किया था, तो तान परिवार का नाम बर्बाद हो गया। भले ही उन्हें ये पसंद न हो, लोग तान परिवार को दुष्ट संप्रदाय का हिस्सा कहेंगे क्योंकि वे जहर का इस्तेमाल करते थे। नहीं, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी गर्दन अगली बारी है। आप मुकाबलों के दौरान चुपके से चाकू फेंकते हैं, इसलिए गर्दन काटना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें मार देता। ओह, जवाब नहीं, मेरे शब्द गलत निकले। तान गुनाक को पसीना आने लगा और उसने चुन म्यांग की ओर देखा। आप क्या चाहते हैं? क्या आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपको नहीं पता? इनाम तो होना ही चाहिए। किसी को चाकू मारने के लिए माफी मांगना ही काफी नहीं है। अगर एक शब्द से ही सब कुछ हल हो सकता है तो हमें समस्याओं को संभालने के लिए अधिकारियों की क्या जरूरत है? युद्ध क्यों होते हैं? हाँ, बेशक मैं इसकी भरपाई करूंगा, लेकिन इनाम क्या होना चाहिए? यह ऐसी बात है जिसके बारे में सावधानी से सोचा जाना चाहिए। मैं एक दूसरे के साथ अच्छा सौदा कैसे कर सकता हूँ? और चुन म्यांग ने उसकी ओर देखा।
सबसे पहले मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा शरीर खालीपन महसूस कर रहा है। ओह, मुझे स्वर्गीय जहर की गोली दे दो। स्वर्गीय विष। हाँ, अब अच्छा ऐसा है। तान गुनाक का चेहरा ये देखकर विकृत हो गया। मैं पकड़ा गया। उस चेहरे को देखकर चुंगम्यान चमक उठा। तान बो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे परिवार का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ओह, क्या ये देखभाल है? आप पूछते हैं। यदि यह अनुचित लगता है तो आगे बढ़ें और जीवन में वापस आ जाएं। हे। कोष्टक अध्याय 198। अगर यह अनुचित लगता है तो आगे बढ़े। 3। वह भविष्य में निश्चित रूप से विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। हाँ, उसकी योग्यता और क्षमता दुनिया में अद्वितीय है। वह निश्चित रूप से एक योद्धा बनेगा जिसका नाम पूरी दुनिया जानेगी। हाँ, और सबसे अच्छा। ओह, तान झान ने अपना सिर हिलाया और तान गुनाक की ओर देखा। उसकी पीठ हल्के से कांप रही थी। कुआहा। तान गुनाक ने खाली खांसी निकाली। क्या मैंने गलत सुना? तान गुनाक ने फिर खांसते हुए कहा, आह, दुनिया में जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ बनेगा उसकी कीमत आपकी कल्पना से परे है। ऐसा व्यक्ति कभी कारण बन सकता है, कभी ताकत बन सकता है और कभी कारण बन सकता है। यही कारण है कि दुनिया के सभी संप्रदाय कभी भी उस स्तर के व्यक्ति को पैदा करने के लिए पैसे और मेहनत खर्च करने के बारे में नहीं सोचते। हाँ प्रभु, लेकिन ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति में वह आदमी। ओह, कुछ नहीं। तान झान ने अपने कान रगड़े। उसे लगा जैसे वह अजीब अजीब बातें सुनता रहता है। तान गुनाक ने विषय बदल दिया। यदि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकते तो हमें ऐसे व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ हो। तान झान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। पहली नजर में तो ये सच था, लेकिन कुछ कमी सी महसूस हुई। परंतु प्रभु, तान झान ने थोड़ी उलझन भरी आवाज में पूछा। बेशक माउंट हुआ के दिव्य ड्रैगन की क्षमता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन माउंट हुआ से उसकी उत्पत्ति मुझे असहज करती है। भले ही वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन वह अकेले क्या कर सकता है, इसकी एक सीमा है न? कितने बचकाने शब्द हैं। तान गुनाक ने दृढ़ता से कहा, अगर वह माउंट हुआ से नहीं है तो हम उसमें निवेश भी नहीं कर सकते। अगर उसके पास ताकत और पैसा होता तो क्या वह हमारा दोस्त बनने की कोशिश भी करता? इसके अलावा वर्तमान माउंट हुआ पहले जैसा नहीं है, लेकिन हम अभी भी उन तक पहुंच सकते हैं। हम उसका उपयोग कर सकते हैं और वह हम पर निर्भर हो सकता है। इस तरह हम एक बेहतरीन रिश्ता बना सकते हैं। तान झान ने सिर हिलाया। जरा सोचिए, क्या होगा अगर तान परिवार की विरासत को माउंट हुआ के दिव्य ड्रैगन की शक्ति में जोड़ दिया जाए? तब वह सचमुच विश्व में सर्वश्रेष्ठ होगा। वह दुनिया में पैदा हुए सर्वश्रेष्ठ लोगों में सर्वश्रेष्ठ होगा। ओह माय, ओह, इस बार तान गुनाक खांसी नहीं। चलो उस चोर के बारे में भूल जाओ जिसने स्वर्गीय जहर की गोली मांगी थी, लेकिन अब परिवार के लिए बहुत ज्यादा गोलियां नहीं बची हैं। उफ, तान गुनाक का शरीर कांप उठा। उसके हिलते कंधों से यह स्पष्ट था कि वह कितना क्रोधित था। तान गुनाक ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें भी लाल दिख रही थी। शायद मैं कल्पना कर रहा हूँ, आपका ह्यूंग उत्तराधिकारी के पद से हट जाएगा। तान झान हैरान रह गया। प्रभु, इसके बारे में सोचो। किस बारे में? यदि आप माउंट हुआस दिव्य ड्रैगन हैं, तो क्या आप हमारे साथ हाथ मिलाएंगे यदि तान पे उत्तराधिकारी बनते हैं? तान झान ने अपना सिर हिलाया। ये संभव नहीं होगा। तान पे ने चुंग म्यूंग पर हमला किया था। उसे चाहे जो भी सजा दी गई हो, चुंग म्यूंग का गुस्सा शांत नहीं हो सका। यह मायने नहीं रखता कि लोग क्या करते हैं, बल्कि पूरा परिवार मायने रखता है। अगर टैंग पे को पद से हटाने से हमें कुछ सार्थक मिलता है, तो उसे पद से हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। और यही टैंग परिवार का तरीका है। मुझे ये याद रहेगा, लेकिन मैं उस कमीने को ये बात भूलने नहीं दूंगा। तान गुनाक का शरीर फिर से कांप उठा। ये पहली बार था जब तान झान ने अपने पिता को इस तरह देखा था, इसलिए उसने चुप रहने का फैसला किया। और फिर तान गुनाक ने कहा, उत्तराधिकारी का पद रिक्त है। आपको अपने ह्यूंग्स के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। मुझे अपनी तरफ से सबसे बढ़िया करना है। मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे, और मेरे पास आपके लिए एक कार्य है। तान झान ने तान गुनाक की ओर देखा। हमारे परिवार में किसी को दिव्य ड्रैगन से मित्रता करनी होगी। मेरे विचार में माउंट हुआ का दिव्य ड्रैगन बहुत से लोगों के लिए खुला नहीं है, और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जिस पर वह भरोसा करता है, तो तान परिवार सिर्फ एक संविदात्मक संबंध से कहीं ज्यादा हासिल करने में सक्षम होगा। भगवान, तान झान ने दृढ़ निगाहों से तान गुनाक को देखा। मुझे उत्तराधिकारी के पद में कोई रुचि नहीं है। लेकिन उसने जारी रखा, अगर यह ऐसा कुछ है जिससे परिवार को मदद मिलेगी तो मैं ऐसा करूंगा। तान गुनाक मुस्कुराया। सही, और बोलते हुए उसने आह भरी। लेकिन ओह, ध्यान से, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तान गुनाक की आंखों के सिरे पर अब पानी की बूंद थी। ओह, वह चिल्ला रहा था। तान झान ने बार बार कसम खाई, मुझे किसी भी कीमत पर माउंट हुआस दिव्य ड्रैगन का दिल जीतना है। मुझे सिर्फ परिचित बनकर ही नहीं रुकना चाहिए, बल्कि उसका दोस्त भी बनना चाहिए। और ऐसा करने के लिए मुझे पहले उससे परिचित होना होगा, निरंतर प्रयास से। लेकिन बस एक ही बात थी, मुझे नहीं लगता कि मैं जिस प्रयास के बारे में सोच रहा था वही ये था। तान झान ने आह भरी। हाँ, आपके हाथ बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। क्षमा मांगना। तान झान को होश आया और उसने अपना हाथ हिलाया। वह जो हाथ से पंखा चला रहा था, उससे हवा चल रही थी। कुक, जिस तरह से तान परिवार अपने कर्ज चुकाता है वह अद्भुत है। उससे मित्र बनने के लिए कहा गया, लेकिन क्या यह अलग नहीं था? चुंग म्यान, जो एक नर्म कुर्सी पर लेटा हुआ था, एक क्षण के लिए उठा और अपने सामने रखे फलों को उठाते हुए सीटी बजाई। ये सिर्फ फल नहीं था,
उसके सामने सभी प्रकार के मांस और समुद्री भोजन रखे हुए थे। सिचुआन का भोजन, जो इस भूमि के 4 व्यंजनों में से एक माना जाता है, अत्यंत दुर्लभ सामग्रियों से बनाया गया है। गुल्प गुल्प कुआह। चुन म्यान, जिसने सफेद शराब पी ली थी, कुर्सी पर वापस झुक गया। आह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये तो स्वर्ग है। हालांकि पर्यवेक्षकों की राय पूरी तरह से अलग थी। एक ठग की तरह लग रहा है, एक ताओवादी जो मांस और शराब की ओर अग्रसर है। यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी यह मुझे हर बार चौंका देती है। माउंट हुआ के शिष्यों ने चुन म्यान की ओर देखकर अपना सिर हिलाया। हम पागल हो गए होंगे, इस कमीने की भलाई के बारे में चिंता करने के लिए। नहीं, चाकू से मारा गया कोई आदमी इतना स्वस्थ कैसे हो सकता है? वह मानव नहीं है किसी भी तरह। चुन म्यान ने बड़े उत्साह के साथ अपना काम जारी रखा और बतख के पैर को फाड़कर अपने मुंह में डाल लिया। उफ, सासुक, सहयुन, इसे आजमाओ, ये बहुत रसदार है और यह शराब वाकई बहुत महंगी है। ये बहुत मीठी है। बेक च्योन ने चुन म्यान को खाली आंखों से देखा। क्या ये ठीक है? नहीं, अगर उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया तो यह अजीब बात थी, और जब उन्होंने उन्हें ये प्रस्ताव दिया तो मना करना शिष्टाचार के खिलाफ था। लेकिन बेक च्योन ने चुन म्यान की ओर देखा जो कुर्सी पर लेटा हुआ था। ये घर उसे इतना आरामदायक लगता है मानो ये घर उसका अपना है। और अब जो व्यक्ति चुन म्यान को पंखा झल रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि तान गुनाक का पुत्र तान झान था। क्या इसका कोई मतलब है? तान झान, जिसने बेक च्योन की नजर प्राप्त की, लाल हो गया। एस सिचुआन तांग अपने मेहमानों का बेहतरीन तरीके से स्वागत करता है। कृपया बोझ महसूस न करें और आराम करें। क्या यह उसकी वजह से था? यह आदमी यहाँ क्यों है? और जैसा कि सब सोच रहे थे, इसके विपरीत चुन म्यान इस स्थिति का आनंद ले रहा था। ओह कितना अच्छा, बेक च्योन ने कहा, अब मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। चुन म्यून, ये तो स्वर्ग है। चुन म्यून, ओह। चुन म्यान ने अपना सिर हिलाया। बेक च्योन, जो पहले से ही अपना धैर्य खो रहा था, ने दृढ़ता से कहा, ये सिचुआन तान परिवार है। एह, मुझे पता है। सासुक, मुझे ये कैसे नहीं पता? तो कम से कम ठीक से बैठो। कुर्सी चाहे कितनी भी चौड़ी क्यों न हो, तुम्हें ऐसे नहीं लेटना चाहिए। और हम किसी और के घर में हैं, इसलिए विनम्रता से पेश आना चाहिए। आह, मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन चुन म्यून का चेहरा विकृत हो गया और उसने अपने पेट पर बंधी सफेद पट्टी को सहलाया। लेकिन जब मैं बैठा रहता हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता मुझे ऐसे ही रहना होगा। बेक च्योन ने अपना सिर हिलाया जैसे कि वह पहले से ही जानता था कि उसके शब्द काम नहीं करेंगे। यू जोन चुपके से उसके करीब गया और बोला, क्या हमें उसे बैठा देना चाहिए? जब वह घायल था तो वे ऐसा कैसे कर सकते थे? बेक च्योन ने अपना सिर हिलाया। बस इसे अकेला छोड़ दो, मैं इससे थक जाऊंगा। बेशक इस बात की संभावना ज्यादा थी कि ऐसा दिन कभी न आए। बेक च्योन ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि मेरा दिल मर रहा है। किसने सोचा होगा कि सिर्फ 3 दिनों में वह इतना महान हो जाएगा? चुन म्यान का शरीर वाकई बहुत मजबूत था। शिष्य तांग झान, हाँ शिष्य बेक च्योन, क्या प्रभु नहीं आ रहे हैं? वह किसी काम में व्यस्त है। अच्छा ऐसा है। वह तान गुनाक का चेहरा नहीं देखना चाहता था, लेकिन अब उसे उम्मीद थी कि वह आदमी चुन म्यान को संभालने के लिए जल्द ही आएगा। और मानो स्वर्ग ने उसकी इच्छा पूरी कर दी हो। क्लैक, हॉल के दरवाजे खुले और तान गुनाक अंदर आया, और जब वह अंदर आया तो चुन म्यान को लेटे हुए देखकर चौंक गया। यह कोई और नहीं बल्कि तान गुनाक ही था, जिसने माउंट हुआ के दिव्य ड्रैगन के साथ अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया था। लेकिन यह क्या कोई कमी नहीं है? हाँ धन्यवाद, सिचुआन का व्यंजन वाकई लाजवाब है। हालांकि यह थोड़ा मसालेदार है। एक बार जब आप इसके आदी हो जाते हैं तो इसका स्वाद बेहतर हो जाता है। ठीक है, तो मैं तब तक खाऊंगा जब तक मुझे इसकी आदत नहीं हो जाती। अच्छा विचार। तान गुनाक के होठों के कोने मुड़ गए। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, हमेशा की तरह भाव शून्य। ये दृश्य देखकर उसे देखने वाले सभी लोग हंसने लगे। क्या वह मुस्कुरा रहा है या वह नाराज है? शायद ये दोनों ही है। किसी भी तरह तान गुनाक ने चुन म्यान से अपनी नजरें हटाए बिना बात की। क्या ऐसी कोई अन्य बात है जिससे आप खुश नहीं हैं? जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ की तुलना में यहाँ नमी और गर्मी अधिक है, इसलिए मेरे लिए ये थोड़ा कठिन है। और यह कहते हुए चुन म्यान ने तान झान और प्रशंसक की ओर देखा। पिता और पुत्र की नजरें मिली। मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता है, मुझे पता है। मैंने उससे ऐसा करने के लिए कहा भी नहीं था, और वह ऐसा कर रहा है। बिना किसी कृतज्ञता के चुन म्यान ने सफेद शराब पी ली। कुआह, पेय पदार्थ स्वादिष्ट है और भोजन उससे भी बेहतर है। ये वाकई एक अच्छी जगह है। सही। ये देखकर तान गुनाक इस बार ईमानदारी से मुस्कुराया और उसने माउंट हुआ के शिष्यों की ओर देखा। ऐसा लगा कि वे सोच रहे थे कि चुन म्यान जो कर रहा था वह अपमानजनक था। क्या बकवास है, आप लोग तान परिवार के बारे में नहीं जानते। किसी भी अतिथि को सर्वोत्तम भोजन और पेय देना तान परिवार का रिवाज है। अन्य संप्रदायों के लिए इसे असभ्य माना जा सकता था, लेकिन तान परिवार के लिए यह अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने का सबसे अच्छा तरीका था। ये तान परिवार का सबसे बेहतरीन तरीका था, जो अपने विरोधियों पर जहर और सुई का इस्तेमाल करता था। चाहे व्यक्ति कितना भी लंबा क्यों न हो, वे हमेशा तान परिवार के भोजन के सामने झुक जाते थे। लेकिन कितने लोग जहर के साथ काम करने वाले तान परिवार से शराब पीना पसंद करेंगे? यहाँ तक कि जो लोग मेडिकल प्रैक्टिशनर परिवारों में से थे, वे भी ऐसा करने से डरते थे। लेकिन अब चुन म्यान सचमुच उस पे को अपने मुंह में डाल रहा था जिसे वह अंदर खींच रहा था।
मुझे नहीं पता कि क्या ये कुछ ऐसा है जो मैं, खैर जो भी हो, तान गुना को ये देखकर थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इसका मतलब था कि चुंगम्यांग को तान परिवार पर भरोसा था। खैर वह एक अजीब आदमी है, वह लोगों को अच्छा महसूस करवाता है और फिर उन्हें गुस्से से कांपने पर मजबूर कर देता है, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन यह है क्या, वह तान गुनाक ने अपने होंठ काटे। उसने माउंट हुआस दिव्य ड्रैगन से कुछ दिन बाद मिलने का फैसला किया, आज नहीं। उस समय उसने दोनों के साथ सौदा पक्का करने का फैसला किया। फिर भी उनके यहाँ आने का एक और कारण था। वह तान गुनाक ने बार बार बगलों की ओर देखा। उसने अपने होंठ काटे जिससे उसका चेहरा डरावना लग रहा था और वह धीमी आवाज में बोला, कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही यहाँ आ गया। ये तब की बात है तान। उसने एक अजीब सी दस्तक सुनी और झांको, ओह, दरवाजे से कुछ बाहर निकला। ओह, क्या वह मानव सिर था? सही। तान गुनाक, जिसका चेहरा विकृत था, अचानक पीला चेहरा लिए चुंगम्यांग को घूरने लगा। उस बूढ़े आदमी को क्या हुआ था? डरावना, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ओह, एक परिचय। क्या यह अच्छा नहीं है कि आप युवा लोगों के साथ मिलजुल सके? सही, जो आपके जैसे ही हैं। ओह, कुछ भी नहीं। तान गुनाक ने अपना सिर हिलाया और अपने चेहरे पर नाराजगी का भाव छिपा न सके और उन्होंने आह भरी। अंदर आए। उसी समय दरवाजे से कोई प्रकट हुआ। ओह ओह, हम माउंट हुआ के सभी शिष्यों ने इसे देखा। क्या ये सदमा था? नहीं, ये सदमा नहीं था, लेकिन पहली चीज जिसने उनकी नजर खींची वह था भव्य धनुष। हालांकि उनकी आंखें धनुष से हट गईं और जिसने भी चेहरा देखा वह दंग रह गया। यह क्या है? बहुत सुंदर है। अरे वाह, वह बहुत खूबसूरत है। समाई की तुलना में उसमें कोई कमी नहीं है। ओह, क्या तान परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति था? यू जोन, बेकचोन और जोगुल ने अंदर आई महिला की ओर देखा। अभिवादन। तान परिवार के तान सोसो माउंट हुआ के नायकों का अभिवादन करते हुए। चेहरा तो एक चीज थी, लेकिन उसकी चमकदार मुस्कान ने पुरस्कार चुरा लिया। जो व्यक्ति इतना अच्छा मुस्कुराता है उससे कौन नफरत कर सकता है? ओह, यून जोंग ने ये सुनते ही सिर झुका लिया। एच नमस्ते। जोगुल ने यू जोंग को धक्का दिया और यू जोंग ने अपना सिर हिलाते हुए झिझकते हुए कहा। प्रतिक्रिया देखकर तान गुनाक का चेहरा और भी विकृत हो गया। मेरी बेटी, वह तुम्हारी ही उम्र की लगती है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो सकते हो, इसलिए मैंने उसे बुलाया। उसे ऐसा क्यों करना पड़ा? और क्या तान परिवार लोगों को अपने घरों के अंदर भी हथियार रखने देता है? मैं भी उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था और उसने भी इस बात पर ध्यान दिया होगा कि वह कैसी दिख रही है। ओह, उसके गले में ये गहने क्यों थे? इसका उसके ध्यान से क्या लेना देना है? उसने कितने गहने पहने थे? मुझे मत बताओ कि ये सब छिपे हुए हथियार हैं। तान गुनाक की निगाहें चुंगम्यांग पर टिकी थी। वो बच्ची है नहीं, वो आपसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैं उसे यहाँ लाया ताकि वो आप सबसे मिल सके। तो नहीं, मुझे उम्मीद है कि आपका सबके साथ अच्छा रिश्ता होगा। अच्छा रिश्ता? ओह ओह, बिल्कुल नहीं। चुंगम्यांग ने बाईं और दाईं ओर देखा। सभी सहयोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। क्या ये तयशुदा विवाह के लिए अनुरोध था? मुझे। तान गुनाक ने अपना सिर हिलाया। नहीं, क्या मैं ताओवादी हूँ? ओह, उनका अभिवादन करें। ये देखकर तान सोसो खिलखिलाकर मुस्कुराया और चुंगम्यांग भी मुस्कुराया। सहयुन, संप्रदाय नेता सहयुन, मुझे बचाओ। 4 अध्याय 199। अगर यह अनुचित लगता है तो आगे बढ़े। 4 कुआ। थककर चुंगम्यांग बिस्तर पर लेट गया। बेकचोन और यू जोंग ने ये देखकर अपना सिर हिलाया। क्या आप ठीक हैं? ओह, वह जोंग, ऐसा लग रहा था जैसे चुंगम्यांग किसी भी क्षण मर जाएगा। उसके लिए तान परिवार जो स्वर्ग जैसा था, एक पल में नरक में बदल गया जब सिर्फ एक चीज बदल गई। क्योंकि तब से तान सोसो ने चुंगम्यांग को एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। जब वह खाता तो वह उसे परोसने के लिए उसके पास खड़ी रहती और जब वह पीता तो वह लगातार पानी डालती रहती और बोतल भी नीचे नहीं रखती तथा उसके पीछे पीछे चलती रहती। अंत में चुंगम्यांग को भागकर बेकचन के कमरे में जाना पड़ा। अपने कमरे में वापस जाओ सासुक। हाँ, क्या मैं ये काम डर के कारण कर रहा हूँ? यू जोंग, जिसने चुंगम्यांग की बातें सुनी, मुस्कुराया। मैंने सोचा कि यह ठीक है, लेकिन क्यों? लेकिन बेकचोन की राय अलग थी। तुम्हें बोलना सीखना चाहिए, भले ही तुम्हारी नाक टेढ़ी हो। ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्या वह तान परिवार की इकलौती बेटी नहीं है? चुंगम्यांग ने कराहते हुए कहा। वह इकलौती बेटी नहीं है, वह मौत की कन्या है। सत्य, शादी। ऐसा करने से तो मैं मरना पसंद करूंगी। मैं ताओवादी हूँ। वे क्या सोच रहे हैं? माउंट हुआ कि ताओवादी विवाह कर सकते हैं, उन्हें विवाह करने से कोई रोक नहीं है। यू जोंग ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, कुछ वयस्क लोग भी हैं जिन्होंने संप्रदाय में विवाह किया है। उफ, चुंगम्यांग ने कराहते हुए कहा। तान परिवार की बेटी से शादी करने के लिए आपको पागल होना पड़ेगा। उफ, कमीने, अच्छाई जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ जहर होता है, बस जहर, और एक बार जहर निगलने के बाद उसे बाहर निकालना संभव नहीं होता। नहीं, उस कमीने को जहर राजा कहते हैं। क्या वह इसी तरह दुनिया में जहर छोड़ता है? बल्कि मैं तो यही चाहूंगा कि वह मुझ पर असली जहर का इस्तेमाल करे। मैं कम से कम इसे बाहर निकालने के लिए आंतरिक क्यूई का इस्तेमाल तो कर ही सकता हूँ, लेकिन यह जहर उससे रोका नहीं जा सकता। चुंगम्यांग के लिए सबसे बड़ी परेशानी वे समस्याएं थीं जिन्हें बल से नहीं रोका जा सकता था, और तान परिवार के मुखिया द्वारा तैयार किया गया खंजर उसकी कमजोरी में सटीक रूप से घुस गया। अगर आपको लगता है कि वह अच्छी दिखती है तो यू जोंग साहुन उसके लिए क्यों नहीं जा सकता?
लेकिन वो मुझे नहीं चाहती, मैं ये जानता हूँ। लेकिन क्या? जब चुन म्यांग ने वापस लेटकर यह कहा तो यूजोंग ने एक अजीब सा भाव बनाया और बेकचोन से थोड़े बुरे भाव से बात की। सासुक, अगर आप इसके बारे में सोचो तो ये बुरा नहीं है। ओह, क्या ये पुरानी कहावत नहीं है कि शादी को सफल होने में बहुत समय लगता है? क्या वह व्यक्ति भी शादी करके अपने होश में नहीं आ जाएगा? इसके अलावा अगर तान परिवार हमारे खून के रिश्ते से हमारे करीब आ जाता है तो यह माउंट हुआ के लिए और भी बेहतर होगा। यू जोन, ओह, मैं आज से पहले कभी तुमसे इतना निराश नहीं हुआ। यह मेरे लिए वाकई बहुत दुखद है। क्यों? क्या आपको उस महिला के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो उस आदमी से शादी कर रही है? मैं अदूरदर्शी था, कृपया मुझे सजा दो। सोस, ये बेवकूफ। जब चुन म्यांग ने यू जोन और बेकचोन की ओर देखा तो उन्होंने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और खांसने लगे। हमने कुछ भी गलत नहीं कहा, मनुष्य में विवेक होना चाहिए। उस समय जो गुल मुस्कुराई और बोली, वे कहते हैं कि सिचुआन तान परिवार की बेटी दुनिया का सबसे अनमोल खजाना है और उसके साथ खजाने की तरह ही व्यवहार किया जाता है। फिर उनसे कहिए कि वे उससे और अधिक संजो कर रखें। फिर भी यह अच्छी बात है कि उन्होंने ही पहला कदम उठाया। पहला कदम हम पर जहर फेंकना है। जहर? क्या ये तान परिवार का लोगों की देखभाल करने का तरीका है? चुन म्यांग ने ये सुनकर गहरी सांस ली। सही है, वो आदमी बहुत गन्नाशील है, या फिर शायद वह ऐसा व्यक्ति था जिसे अन्य चीजों की परवाह नहीं थी। खैर, अपने कार्यों के कारण चुन म्यांग यहाँ से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर सका। वह क्यों नहीं आ रहा है? तांग सोसो ने पूछा। तांग झान, जिसने ये सब देखा, गहरी सांस ली। नूना, इसे थोड़ा कम करने के बारे में क्या ख्याल है? कैरट नोट बहन एक वृद्ध महिला के प्रति स्नेह का एक रूप। तुम चुप रहो। उसके शब्दों पर उसने अपने होंठ भींच लिए। यह अजीब बात है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि मुझे इस तरह से टाला जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं सुंदर हूँ। तांग झान ने भौहें सिकोड़ी। मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यह सच है। प्राचीन काल से यह कहा जाता रहा है कि जो लोग सच बोलते हैं वे जल्दी मर जाते हैं और अब तांग झान को ये समझ में आने लगा कि ऐसा क्यों है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह ताओवादी है? शायद उसके पास सुंदरता को देखने की नजर नहीं है, या ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास सुंदरता को देखने की नजर नहीं है क्योंकि वह बचपन से ही पहाड़ों में रहता था। वह मुझसे दूर क्यों भाग रहा है? शायद उसे महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या दुनिया में ऐसे पुरुष हैं? तांग झान ने आह भरी। लेकिन यह अजीब है। दरअसल तांग सोसो ऐसी कोई नहीं थी जो आंख मूंद कर शादी करना चाहती थी। वह ऐसी चीजों से दूर रहती थी। तो फिर उसने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया? क्या आपको माउंट हुआस दिव्य ड्रैगन पसंद है? झान, हाँ नूना, मैंने उसे कल पहली बार देखा। मैं उसके बारे में क्या जानता हूँ? और मेरे पास कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है जिससे मैं जान सकूं कि लोगों के दिलों में क्या चल रहा है। तो फिर आप उसका पीछा करने में इतने सक्रिय क्यों हैं? तांग सोसो ने तांग झान को गर्मजोशी से देखा और कहा, अगर मैं यह मौका चूक जाऊं तो मैं शादी कब कर सकती हूँ? तांग झान ये सुनकर बोल नहीं सका। पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वे तान परिवार के मुखिया हैं। मेरे पिता ऐसे व्यक्ति हैं जो भगवान के पद को पहले रखते हैं और तान परिवार को उसके बाद। और एक समय आएगा जब वे मेरी शादी को और टाल नहीं पाएंगे और इसे करवाने की कोशिश करेंगे। और वे चाहेंगे कि मेरी शादी यही सिचुआन में एक शक्तिशाली परिवार में हो। सत्य, मैं ऐसी जगहों पर हताश होकर मर जाऊंगी, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार करना होगा। चूंकि मैं तान परिवार की बेटी हूं, इसलिए मेरे लिए यह अपरिहार्य है। लेकिन क्या माउंट हुआस दिव्य ड्रैगन के लिए यह अलग है? मुझे ये बात पसंद नहीं है कि वह पहाड़ों में रहने वाला व्यक्ति है, लेकिन वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मेरे पिता पहचानते हैं और वह ऐसा व्यक्ति माना जाता है जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होगा। यदि आप विवाह करना चाहती हैं, तो आप चाहती हैं कि यह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिसका नाम हो, ताकि आप विश्व में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की पत्नी के रूप में पहचानी जा सके। टैंग सोसो ने टैंग जान की ओर देखा। क्या आपने इसे खो दिया है? ओह, इसका क्या फायदा? और वह अभी तक सर्वश्रेष्ठ नहीं है तो क्यों? अगर वह उस किताब को पाने की कोशिश में है तो अभ्यास में व्यस्त होने के कारण वह घर नहीं जा पाएगा। फिर मैं फूल की तरह मुरझा जाऊंगा। बहुत दुख की बात है। मुझे इतना अच्छा सौदा कहाँ मिलेगा? तांग झान उसे देखकर उलझन में पड़ गया। नहीं, अच्छा सौदा है यह अच्छा सौदा है। यह उस जीवन से 100 गुना बेहतर है जहाँ हर चीज और हर कोई मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है। अगर मेरी शादी एक शक्तिशाली परिवार में हुई है तो मुझे अपने पूरे जीवन में हर किसी से औपचारिकता से पेश आना होगा। क्या आप इस तरह रह सकते हैं? नहीं, उफ, मैं कभी भी ऐसे नहीं रह सकता। लोगों की परवाह न करना, उस पति की परवाह न करना जिसे मेरी रक्षा करनी होगी। उफ, मुझे उस व्यक्ति को पकड़ना ही है, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों न पड़े। तांग सोसो की आंखें चमक उठी। पिताजी इसके खिलाफ होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह मेरे लिए मेरा जीवन जिएंगे, है ना? तांग झान अचंभित रह गया। उसने इसकी पूरी योजना बना ली है। तांग सोसो के लिए उसका अंतिम लक्ष्य खुश रहना था और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसका उत्साह कुछ ऐसा था जिसकी लोग सराहना करते थे। माउंट हुआ का दिव्य ड्रैगन इतना आसान व्यक्ति नहीं है। हो सकता है कि यह आपके हिसाब से न हो। ऐसा लगता है जैसे तुमने फिर गलतियां की हैं। ओह, मैं उसे नियंत्रित करने का इरादा नहीं रखता। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उस व्यक्ति को नियंत्रित करने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ जिसे मेरे पिता स्वीकार करते हैं? मैं उसका सम्मान करूंगा और उसके प्रति विचारशील रहूंगा। फिर प्यार, इसमें इतनी अच्छी बात क्या है?
प्यार असल में दोस्ती ही है जो तब बढ़ती है जब हम साथ रहते हैं। ये भयावह वास्तविकता थी। वैसे भी इसके अलावा और कोई परेशानी नहीं है। और देखो, मेरा चेहरा भी बहुत अच्छा है। हो सकता है कि वह मुझे तुरंत अपनी नजरों में न रखे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उस व्यक्ति को भी अपना मन बदलना पड़ेगा। तान झान ने अपनी बड़ी बहन को उत्साह से लबालब भरते हुए देखा, लेकिन वह उसे दोष नहीं दे सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने ये कोशिश नहीं की तो उसका भविष्य कैसा होगा। तान परिवार की महिलाओं को तान परिवार के सदस्यों के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। वे परिवार की विरासत को आगे नहीं बढ़ा सकती थी, न ही वे मार्शल आर्ट सीख सकती थी। उन्हें केवल वही तकनीकें दी गई जो सभी महिलाओं को दी गई थी। प्रत्यक्ष वंश अर्थात पुत्र ही एकमात्र ऐसे लोग थे जो वास्तविक तकनीकों का आनंद ले सकते थे। और चूंकि वह तान परिवार की बेटी थी, इसलिए तान सोसो बाहर जाकर अन्य बच्चों के साथ खेल भी नहीं सकती थी। उसे बगीचे के फूल की तरह पाला गया था, और जब समय आया तो यह फूल किसी और को बेच दिया गया। ऐसी शादी में कोई कैसे खुश रह सकता है? चाहे तान गुनाक अपनी बेटी से कितना भी प्यार करता हो, वह तान परिवार की परंपरा को नहीं बदल सका। जान, हाँ नूना, आप भी मेरी मदद करें। मुझे खुश रहने की जरूरत है, और अभी के लिए खुशी की कुंजी वह आदमी है। मुझे हर कीमत पर उससे शादी करनी है। मैं इसे किसी भी तरह से पूरा करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए आप मेरी मदद करें। और मैं भी आपकी मदद करूंगी। ओह, मुझे किसमें मदद करो। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी मेरे छोटे भाई का अपमान न करे। आप भी दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति के बहनोई बन जाएंगे, है न? मेरी सहायता करो। तान झान ने सिर हिलाया। मुझे आप पर विश्वास है। एक दूसरे का हाथ हल्के से थामे हुए दोनों की आंखों में तीव्र चमक थी। कुछ कमरे दूर चुन म्यान को अपनी पीठ पर एक अज्ञात ठंडक महसूस हुई। दोनों आंखें खुली हुई थी। नहीं, चुन म्यान ने चारों ओर देखा, आह भरी और छत पर चढ़ गया। हे भगवान, मेरा जीवन। माउंट हुआ में उसका पीछा यो इजियो ने किया था, और अब तान परिवार में उसका पीछा तान सोसो ने किया था। प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट, जिसे दुनिया में किसी बात का डर नहीं था, अब एक छोटी लड़की से भाग रहा था जिसने उसका आधा जीवन भी नहीं जिया था। बस इसे स्वीकार करो। आह, तो फिर तुम उससे शादी कर लो। चुन म्यान ने आसमान की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, और फिर उसने पट्टी पकड़ ली। ओह, चुन म्यान का चेहरा तेज दर्द से विकृत हो गया। ये दुखदायक है। उसने तांग लॉर्ड के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाई। जितना ज्यादा उसने चुन म्यान की सराहना की, उतना ही ज्यादा उसे फायदा हुआ। वह साथियों के सामने भी कमजोर नहीं बन सकता था। वे उसके लिए दुखी होंगे, शायद वे भी असहाय महसूस करेंगे। यह अजीब है, वह पहले कभी इतना विचारशील व्यक्ति नहीं था। जैसे जैसे दिन बीतते गए और भी ज्यादा बदलाव होते गए। पुराने दिनों में वह सोचता था कि भावनाएं बहुत भयानक होती थी। चुन म्यान मुस्कुराया और अपने लिए एक पे डाला। कुआ, उसने अपने होंठ पोंछे और रात के आकाश में चांद को देखा। कमजोर, मैं कमजोर हूँ। तांग लॉर्ड के साथ झगड़े में वह चोटिल हो गया। यदि यह घटना पहले घटी होती तो वह अपने शरीर पर एक खरोंच भी आए बिना इससे निपट सकता था। युद्ध के मैदान में तांग परिवार की तकनीकें थोड़ी कायरतापूर्ण मानी जाती थी, क्योंकि वे अपने दुश्मनों को छुपकर मारने के लिए ऐसे तरीके अपनाते थे। अगर चुन म्यान थोड़ा मजबूत होता तो वह छिपकर किए गए हमले से बच सकता था। मैं बहुत कमजोर हूँ। जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे बात समझ में आ गई। कुछ साल पहले ही चुन म्यान मरने के बाद जागा था। सही संख्या 3 साल थी, लेकिन उसने उससे भी कम समय तक प्रशिक्षण लिया था। और यह आश्चर्यजनक था कि वह इतने कम समय में इतना मजबूत हो गया था। चाहे वह कितना भी मजबूत बनने का लक्ष्य रखता हो, वह 3 साल के भीतर अपनी पुरानी स्थिति तक नहीं पहुंच सका। मुझे पता है कि, लेकिन ये कोई बहाना नहीं हो सकता। चुन म्यून की आंखें दृढ़ हो गईं। चुन म्यान जानता था कि कंगो कितना बेरहम है और कितना खतरनाक हो सकता है। शांति से रहना और मजबूत होने के लिए समय निकालना अच्छा होगा, लेकिन क्या संभावनाएं हैं? मैं और मजबूत हो जाऊंगा। उसे प्लम ब्लॉसम स्वॉर्ड सेंट की स्तर से आगे जाना था। यह माउंट हुआ को किसी भी खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त होगा। चुन म्यांग ने उसकी बाहों को छुआ, और फिर उसने तान परिवार की स्वर्गीय जहर की गोली और दोनों हाथों से आत्मिक शक्ति की गोली निकाल ली। ये काम करेगा। चुन म्यांग ने भौहें सिकुड़ी। ये खतरनाक था, लेकिन अगर चीजें वैसी ही होती जैसी उसने उम्मीद की थी तो समस्या तुरंत हल हो जाएगी। भले ही वह पहले जितना मजबूत न हो, फिर भी वह अपने कौशल का प्रदर्शन करते समय लाभ उठा सकेगा। एक बार मैं ठीक हो जाऊं। चुन म्यांग ने अपनी सांस रोक ली और पीछे लेट गया। शिष्य चुन म्यून, यह अजीब है। मैंने जांच की, लेकिन वह कमरे में नहीं था। वह कहाँ गया? चुन म्यांग को फिर से पसीना आने लगा। चुन मुन ने अपनी सांस रोक ली, और जब उसे पता चला कि तान सोसो वहाँ से चला गया है तो वह मुस्कुराया। मैं उसे कभी नहीं हरा सकता। दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर ताकत कभी काम नहीं कर सकती, जिन पर ताकत कभी विजय नहीं पा सकती। और चुन म्यान, जो एक निराशाजनक स्थिति में था, को अंततः इसका एहसास हुआ। अध्याय 200। अगर यह अनुचित लगता है तो आगे बढ़े। 5 दो लोग तान परिवार के परिसर में दौड़ रहे थे। शिष्य चुन म्यून वहीं रुके। तान सोसो अपनी स्कर्ट पकड़े हुए चुन म्यान के पीछे भागी, लेकिन चुन म्यान बिना पीछे देखे भाग गया। चलो थोड़ी देर बात करते हैं। रुको, अगर हम बात करेंगे तो तुम अपना मन बदल लोगे। मैं तुम्हें शराब पिलाऊंगा। इधर देखो, तुम इसे पी लो। चुन म्यान ने दृढ़ता से कहा। यह क्या है? ये तो बहुत परेशान करने वाला है। रुको और चुपचाप खड़े रहो। हाँ बेटा, तुम क्यों भाग रहे हो?
चुंगम्यांग सीधे दरवाजे की ओर भागा और उसे अपने पीछे बंद कर दिया। और फिर दरवाजा बंद करने के बाद उसने चारों ओर देखा। वह अवश्य रुक गई होगी, चाहे वह उसका कितना भी पीछा क्यों न करती, वह इतनी दूर नहीं आ सकती थी। और जब वह जमीन पर बैठा तो चुंगम्यांग ने आह भरी। तान गुनाक और चुंगम्यांग की नजरें मिली। आप यहाँ हैं? हाँ। दोनों के बीच एक सूक्ष्म भावना का आदान प्रदान हुआ। अभी बैठ जाइए। सही। चुंगम्यांग तान गुनाक के सामने बैठ गया और उस आदमी ने चाय की केतली चुंगम्यांग की ओर बढ़ा दी। क्या आप चाय लेंगे? सब ठीक है, मेरा शरीर गर्म है, इससे आपको ठंडक मिलेगी। फिर चुंगम्यांग ने चाय गिलास में डाली और पी ली। कुआ, उसने कप नीचे रखा और तान गुनाक की ओर देखा। ये सब अच्छा है। किस तरह का व्यक्ति अपनी बेटी की शादी ताओवादी से करवाने की कोशिश करता है? नहीं, भले ही खून पानी से ज्यादा गाढ़ा क्यों न हो, क्या आप इस बारे में बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो रहे हैं? जबरदस्त। तान गुनाक की अभिव्यक्ति बिखर गई। ओह, ये देखकर चुंगम्यांग ने अपना सिर झुका लिया। क्या ये वह बात नहीं है जिसका लक्ष्य प्रभु ने रखा था? मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दूंगा, भले ही मैं अंधा हो जाऊं। माहौल बदल गया। रुको, तो फिर वह ऐसी क्यों है? मुझे कैसे पता चलेगा? तान गुनाक ने उसकी जांघ पकड़ ली। मैं ये करूंगी, कृपया मेरा परिचय कराएं। सिर्फ परिचय? या फिर मेरे पिता चाहेंगे कि मैं आगे बढ़ूं और मृत्युशैया पर पड़े एक बुरे आदमी से शादी करूं? आपको बस अपनी आंखें बंद करनी है और मेरा परिचय कराना है। उफ। तान गुनाक ने अपना सिर पकड़ लिया और चुंगम्यांग की ओर देखा। जरूर, वह माउंट हुआ का दिव्य ड्रैगन था। तान परिवार के दृष्टिकोण से ऐसे व्यक्ति से संबंधित होने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले, क्या चुंगम्यांग का लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ बनना नहीं था? क्या यही कारण नहीं था कि तान परिवार माउंट हुआ के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए तैयार था? अभी वह जवान है, लेकिन 10 साल बाद अगर वह जिंदा वापस आ भी गया तो मेरे दादा भी उसे नीचे नहीं उतार पाएंगे। और ये दुर्लभ बात है कि किसी युवा व्यक्ति के पास इतनी शक्ति हो। इसके अलावा, क्या माउंट हुआ की पृष्ठभूमि तान परिवार के लिए भी अच्छी नहीं थी? अब यह एक ऐसी जगह थी जो किसी भी व्यापारी के मुंह में पानी ला सकती थी। लेकिन एक पिता के दृष्टिकोण से, क्या मैं अपनी बेटी उसे दूंगी? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? एक इंसान के तौर पर अपनी बेटी को चुंगम्यांग को देना कोई विकल्प नहीं था। जब तक मेरी आंखें अंधी नहीं हो जाती, मैं अपनी दुष्टता से ऐसा होते हुए कभी नहीं देख पाऊंगा। तान गुनाक की आंखें चमक उठी। उनकी बेटी का पालन पोषण बहुत सावधानी से किया गया था, और क्या ये किसी भी पिता की इच्छा नहीं होती कि उनकी बेटी एक अच्छे आदमी से मिले और हमेशा खुशी से रहे? यहाँ तक कि जब अन्य संप्रदाय के लोग उनकी बेटी के विवाह के लिए उनके पास आए थे, और यहाँ तक कि जब परिवार के बुजुर्गों ने उन पर अत्याचार किया था, तब भी उन्होंने उसकी रक्षा की थी। लेकिन अब चुंगम्यांग के पास, छी, स्वप्न भी मत देखो। नहीं, आप उसे मेरे पास लाए और उसका परिचय कराया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने मुझसे ऐसा करने को कहा था। चुंगम्यांग हैरान था। मैं तो ये कहते हुए मर जाने को तरस रहा हूँ। मैं उसे अपनी इच्छा से तुमसे कैसे मिलवा सकता हूँ? उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब जब वह क्रोधित हो गया तो उसने चुंगम्यांग को डांटना भी शुरू कर दिया। और तान गुनाक को ठंड लग रही थी। आप सचमुच एक अच्छे योद्धा हैं। सही, लेकिन तुम अच्छे इंसान नहीं हो। चुंगम्यांग को अपने जीवन में कितनी बार यह कथन सुनना पड़ा था, जिसका खंडन करना उसके लिए बहुत कठिन था। ओह वो नहीं, वह एक कुशाग्र बुद्धि का आदमी था। एक पिता अपनी बेटी को किसी मजबूत आदमी के साथ नहीं, बल्कि एक अच्छे आदमी के साथ देखना चाहता है। लेकिन साथ ही तान परिवार के स्वामी के रूप में मेरी स्थिति मुझे मना करने से रोकती है। कठिन लगता है। ये है। तान गुनाक ने कंधे उचका दिए। तो मेरा मानना है कि माउंट हुआस डिवाइन ड्रैगन इसे ठीक से संभाल लेगा। तो क्या आप तैयार हैं? जरूर। तो चलिए विषय पर आते हैं। आप तान परिवार से क्या चाहते हैं? चुंगम्यांग यहाँ तान गुनाक की बेटी से बचने के लिए नहीं आया था। वह यहाँ तान गुनाक के साथ बातचीत करने आया था। उसने अपने चेहरे से मुस्कुराहट मिटा दी और गंभीरता से तान गुनाक को देखा। मुझे लगता है मुझे सासुक को फोन करना चाहिए, फिर हमें किसी अधिक उपयुक्त स्थान पर चले जाना चाहिए। लेकिन तान गुनाक मुस्कुराया। लेकिन बाहर वाले व्यक्ति के साथ यहाँ आना आसान नहीं होगा। चुंगम्यांग ने अपना सिर हिलाया। बहुत ही अजीब बात है। वे स्वभाव से अत्यंत व्यवहारिक प्रतीत होते थे तथा परिवार के नाम की खातिर चीजों का त्याग करने की अवधारणा पर अड़े रहते थे, लेकिन फिर भी शब्दों के साथ खेलने के लिए तैयार रहते थे। वह तानबो से अलग है। खैर, तान परिवार का प्रभारी व्यक्ति तानबो जैसा कोई नहीं हो सकता। मार्शल आर्ट में अपनी अपार प्रतिभा के कारण तानबो ने तान परिवार में बड़े का पद संभाला था, और यह अजीब नहीं होगा अगर उसे अपनी भूमिका ठीक से न निभाने के कारण परिवार से निकाल दिया गया होता। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले चुंगमायुंग ने तान गुनाक की ओर देखा और कहा, चलो इसे सही तरीके से करते हैं। क्या आप माउंट हुआ के साथ गठबंधन बनाना चाहते हैं? यह माउंट हुआ के साथ नहीं बल्कि आपके साथ है। लेकिन मैं माउंट हुआ से अविभाज्य हूँ। मुझे पता है, मैं उस सच्चाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर मैं तुम्हें पा सकता हूँ तो मैं माउंट हुआ के साथ गठबंधन बनाने के लिए तैयार हूँ। तान गुनाक मुस्कुराया। माउंट हुआ का समर्थन करना मुश्किल नहीं है। यह मत भूलिए कि तान परिवार का दर्जा ऊंचा है। चुंगम्यांग तान गुनाक को देखकर मुस्कुराया। तो क्या आप सिर्फ एक व्यक्ति के लिए पूरे माउंट हुआ संप्रदाय का समर्थन करेंगे? ये बहुत ज्यादा है, लेकिन यह इसके लायक है। हाँ, जैसी कि भगवान से अपेक्षा थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप झूठ बोलने में माहिर हैं। तान गुनाक का चेहरा बदल गया। इसका क्या मतलब है? मेरी तरफ ऐसे भाव से मत देखो।
मैं सिचुआन तान परिवार द्वारा माउंट हुआ के साथ बनाए जाने वाले गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा ये रवैया कि मानो तुम हमें कुछ दान दे रहे हो अपमानजनक है। हम तान गुनाक ने चुन मायूंग की ओर देखा। आप अभी भी युवा हैं, इसलिए आपको स्थिति की पूरी तस्वीर नहीं दिखती। बेशक आपके पास बेहतरीन ताकत है, लेकिन भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं हैं। हाँ सत्य, बेशक चुन म्यान को पता था कि क्या होगा, लेकिन तान गुनाक को इसकी निश्चितता नहीं थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए माउंट हुआ तान परिवार के बराबर नहीं हो सकता, और भले ही आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बन जाएं, यह नहीं बदलेगा। निश्चित रूप से ये सोचने का सही तरीका है, लेकिन आप हमसे यह उम्मीद करते हैं कि हम आपके साथ बराबरी का व्यवहार करेंगे। किस लिए? चुन म्यांग मुस्कुराया। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तान परिवार के स्वामी, बातचीत बराबरी वालों के बीच नहीं होती, यह उन लोगों के बीच होती है जिनकी जरूरतें होती हैं। हम माउंट हुआ को तान परिवार की जरूरत नहीं है, ये तान परिवार है जो माउंट हुआ चाहता है। तान गुनाक ने भौहें सिकोड़ी। बच्चे को ये कहने की क्या सूझी? चुन म्यांग ने उसे देखा और उठ खड़ा हुआ, फिर घूमकर दीवार पर टिका और वहाँ टंगा सिचुआन का नक्शा नीचे खींच लिया। उसने नक्शा लिया और उसे मेज पर फैलाकर सिचुआन तान परिवार की ओर इशारा किया। ये तान परिवार है, मेरी आंखें हैं, और यहाँ नीचे एमी संप्रदाय है, और सबसे ऊपर किंगचेंग संप्रदाय है। अगर आप दाईं ओर जाते हैं तो वुडांग संप्रदाय है, उसके ऊपर दक्षिणी किनारा संप्रदाय है। बेशक हमारे पास डाइंकांग संप्रदाय भी है, लेकिन वो बहुत दूर है। डाइंकांग संप्रदाय का होना वास्तव में मायने नहीं रखता। तान गुनाक ने चुन मायूंग को एक अलग नजर से देखा। चुन म्यांग के हाव भाव में कोई चंचलता नहीं थी, तथा उसके चेहरे पर ऐसा भाव था कि ऐसा लग रहा था कि वह गंभीर है। क्या अब आप गंभीर हैं? और चुन म्यांग शांति से उसकी ओर देख रहा था। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तान परिवार का स्वामी इतना ढीला हो सके। उन्हें ये पसंद नहीं आया कि कैसे तान गुनाक ने यह विश्वास प्रदर्शित किया कि उसका परिवार पहले आता है, लेकिन तानबो की तरह तान गुनाक भी चीजों को बहुत हल्के ढंग से ले रहा था। लेकिन एक बार जब भगवान का पद उन्हें सौंप दिया गया तो वे ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्हें पीछे नहीं छोड़ा जा सकता था, और तान गुनाक जो चाहता था वह स्पष्ट था। सत्य, यदि उसे कुछ हासिल नहीं होता तो वह चुन म्यांग पर इतना एहसान नहीं करता। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्या तुम चालाक नहीं हो? आप सभी तरफ से अवरुद्ध हैं। पुराने संप्रदायों की शक्ति तान परिवार के बराबर है, और उनमें से कुछ आपके परिवार से भी बड़े हैं। और सिचुआन के चारों ओर भिखारियों के साथ। चुन म्यांग ने नक्शे को देखा और कहा, आप सांस लेने में सक्षम नहीं हैं। तान गुनाक ने शांत रहने की कोशिश की। लगता है आप कुछ गलत समझ रहे हैं। हमारे गृहनगर के साथ हमारे रिश्ते खराब नहीं हैं, बल्कि आप हमें सहकर्मी कह सकते हैं। हाँ यकीनन। चुन म्यांग ने अपने कंधे उचकाए। ऐसा तब तक था जब तक राक्षसी संप्रदाय पराजित नहीं हो गया। एक पल में तान गुनाक की आंखें बदल गईं। चुन म्यांग ने बोलना जारी रखा, जब कोई साझा दुश्मन होता है तो लोग एकजुट हो जाते हैं, लेकिन जब दुश्मन गायब हो जाता है तो जो लोग एकजुट हो गए हैं उनके पास अपने हितों के अनुसार अपने रास्ते पर चलने और एक नया दुश्मन खोजने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा, भले ही वे पहले उनके सहयोगी रहे हों जिनके साथ वे लड़ चुके हैं। आप दूसरे संप्रदाय समस्या नहीं बन सकते। दक्षिणी द्वीप संप्रदाय, पेन परिवार और मोयंग परिवार पूर्व में हैं, और वे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। लेकिन तान परिवार के बारे में क्या? पश्चिम में हाँ, और पुराने संप्रदाय नई पीढ़ियों का नेतृत्व करने का मार्ग अपना रहे हैं। दूसरे शब्दों में 5 महान परिवार चाहे जो भी हों, अंत में तान परिवार अकेला ही रहेगा, है न? तान गुनाक ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि चुन म्यांग ने जो कहा वह सही था, और यह हास्यास्पद था कि यह बच्चा इसका अर्थ कैसे निकाल सकता है। लेकिन तान गुनाक चुप रहा, और भारी सांस लेकर उसने कहा, जारी रखना। एक तरह से तान परिवार घेरे में है। आपको स्थानीय देवता कहना एक अच्छा तरीका है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से आपके पास इस जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सिचुआन के लिए हर कोई एक साथ आएगा। चुन म्यांग ने अपनी उंगली मध्य मैदानों के मध्य की ओर इशारा किया। क्या मैं गलत हूँ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ना कहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप घिरे हुए हैं और हर तरफ से दबाव में हैं, क्योंकि यह ऐसी स्थिति नहीं है जिसे टैन परिवार स्वेच्छा से अपने ऊपर लाएगा। यही कारण है कि आपको एक दोस्त की जरूरत है, एक ऐसा दोस्त जो उन्हें नियंत्रित रख सके। लेकिन रुकिए, बस यहीं। चुन म्यांग ने अपनी उंगली हिलाई। जिस स्थान की ओर उसने इशारा किया वह एक सुनसान स्थान था, दक्षिणी किनारे और वुडांग संप्रदायों के पीछे। माउंट हुआ, हे बहुत चतुराई है ना? माउंट हुआ वहाँ क्यों है? माउंट हुआ का यहाँ होना आश्चर्यजनक रूप से अच्छा है, ताकि यह वुडांग और दक्षिणी किनारे के संप्रदायों को नियंत्रित रख सके, है न? ये बहुत ही अजीब तरह से सुविधाजनक है। चुन म्यूंग के शांत शब्दों से तान गुनाक का चेहरा कठोर हो गया। ये बच्चा ये कैसे जान पाया? तान गुनाक को अकड़ते देख चुन म्यांग मुस्कुराया। इतना घबराओ मत, यह इतनी बड़ी बात नहीं है। खैर, मैं एक बात पूछ सकत हूँ? तुम्हें ये सब कब पता चला? शायद। चुन म्यांग ने कंधे उचकाए। जब लॉर्ड तान को पता चला कि हम सिचुआन आए हैं, तभी तान गुनाक को एहसास हुआ, मैंने इस आदमी को गलत नजर से देखा। वह कोई मांसपेशी दिमाग वाला राक्षस नहीं था। यह आदमी एक धूर्त सांप था जो अपने बिल में छिपा हुआ था, और शायद आज इसी जगह पर सांप ने तान गुनाक की गर्दन पकड़ ली थी। तान गुनाक को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई जब उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से चुनमुन की मुट्ठी में था।